हाय हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक एंड वेलकम यू बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल बाय प्रतीक। तो आज का जो भी हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप बोल सकते हो। तो जो भी हमारे सेकंड ईयर सिविल इंजीनियरिंग और सेकंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे वो इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। यार देखो, कल हमारा ड्यू टू सम टाइम कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम्स कर नहीं पाया था, फाइन, तो सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर नहीं पाया था। मैंने वीडियो लेक्चर शूट नहीं किया कल, बराबर है, जितना चाहिए था उतना शूट नहीं किया। तो आज हम बहुत सारा देखेंगे यार, 6-7 क्वेश्चन देखेंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। मुझे लगता है 6 ऑफ दिस मंथ को आपका पेपर है, फाइन। तो देखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कल तक पूरा बनाने का, फाइन। तो देखो, कल मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताया था। देखो, 1 मेगा पास्कल इज नथिंग बट हाउ मच 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, फाइन। तो 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोल लेते हैं यार, 1 मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, फाइन। तो ये भी मैंने कल आपको बताया था। फिर मैंने एक रिलेशन डिराइव करके दिया था, वो क्या था तुम्हारा, 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल, या फिर उसी 1 गीगा पास्कल को हम क्या बोल लेते हैं, 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। फिर वो 10⁻³ क्या होता है हमारा, किलो न्यूटन होता है, फाइन। फिर 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ मेगा पास्कल बोलो, या फिर 10⁻³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोलो, या फिर या फिर आप उसको 1 गीगा पास्कल को क्या बोल सकते हो, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोल सकते हो, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कल मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको डील किया था। सो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, मूविंग फर्दर विद जो भी हमारा कल का प्रॉब्लम था उसका 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेते और फिर जाकर रिमेनिंग पोर्शन हम देख लेंगे। तो कल क्या बोल रहा था यार बेटा वो, कि ये जो भी कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर तुम्हारा लोड आ रहा है, कितना आ रहा है, 2 मेगा न्यूटन का लोड आ रहा है। फिर इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया था न्यूटन में। न्यूटन में कन्वर्ट करना होगा तो यहाँ पे देखो, मेगा मतलब क्या, 10⁻6 ना, तो 2 × 10⁻6 न्यूटन। फिर इस न्यूटन को मैंने किलो न्यूटन में डिवाइड बाय 1000, फिर ये जाके कितना आया था, 2 × 10⁻³ किलो न्यूटन, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, 2000 किलो न्यूटन भी बोल सकते हो, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट टू रेफर, ये उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर जो भी लोड लग रहा है वो कितना लग रहा है, इस कॉलम के ऊपर 2 मेगा न्यूटन, एंड दिस कॉलम इज मेड अप ऑफ व्हाट, स्टील एंड कंक्रीट ना। तो देखो, जो भी पूरा लोड लग रहा है उसमें से कुछ लोड कौन रेजिस्ट करेगा, कंक्रीट, और कुछ लोड कौन रेजिस्ट करेगा, मेरा स्टील रेजिस्ट करेगा बेटा, फाइन। तो क्या बोल रहा था, उस लोड की वजह से इस कंक्रीट और इस स्टील में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेसेस जनरेट हो जाएंगे। तो बोल रहा है कि स्ट्रेसेस इन कंक्रीट और स्ट्रेसेस इन स्टील निकालो, और वो किस में होंगे, अपना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में होंगे। मैंने कितनी बार तो कल बताया हुआ है, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट रेफर, फिर वो बोल रहा है कि ये जो भी है, ये मैंने लेंथ वाइज सेक्शन निकाला है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने निकाला हुआ है। फिर देखो, ऊपर ऐसा समझो कि ये जो भी है मेरा क्या है, क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इस कॉलम को किधर से भी कट करूं तो मेरे को क्रॉस सेक्शन ऐसा ही दिखेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन का आपको एरिया दिया हुआ है 500 mm बाय 500 mm दिया हुआ है, और बोला है कि इसमें 4 बार यूज किए, कौन से, स्टील बार के, फाइन। तो ये देखो, अगर मैं आगे से दिखूंगा तो मुझे ये बार नीचे गए हुए दिखेंगे, फाइन। तो देखो, हर एक कॉर्नर में एक बार मैंने क्या किया हुआ है, बिठाया हुआ है, ऐसा पेपर में बोला है, फाइन। और हर एक बार का जो भी तुम्हारा डायमीटर है वो कितना है, 10 mm है। फिर मुझे पता है जो भी मेरा बार रहेगा वो कैसा रहेगा, सर्कुलर ना। फिर इस सर्कुलर बार का क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, π/4d²। तो एक बार का अगर π/4d² होगा, कहाँ पे तो लिखा था ना मैंने, हाँ, π/4d² होगा, तो 4 बार का कितना होगा, 4 × π/4d², फाइन। नेक्स्ट पॉइंट रेफर, फिर यहाँ पे मैंने ये क्रॉस सेक्शन निकाला, और ये जो भी क्रॉस सेक्शन है मेरे को स्क्वायर कॉलम दिया हुआ है, फाइन। तो ये 500 mm बाय 500 मतलब स्क्वायर कॉलम दिया हुआ है। तो देखो, यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन निकाला है 500 mm बाय 500 mm, और जब भी मैं ऊपर से देखूंगा बेटा तो ये बार तो नीचे गया होगा, लेकिन नीचे गया हुआ पोर्शन मुझे नहीं दिखेगा, सिर्फ ऊपर का क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और क्रॉस सेक्शन कैसा रहेगा, सर्कुलर। तो यहीं पे मैंने हर एक कॉर्नर पे ये 4 बार दिखाए हुए, उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है उस बार का, फाइन। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट पे रेफर, फिर देखो यार, फिर मैंने क्या किया था, मुझे पता है एरिया ऑफ स्टील तो मैंने निकाला। फिर मुझे जाके क्या निकालना है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो इसमें कंक्रीट भी प्रेजेंट है ना, तो स्टील का एरिया तो मैंने निकाला। अभी मेरे को क्या निकालना है, कंक्रीट का एरिया। लेकिन मुझे पता है ये पूरा क्या है, मेरा ग्रॉस एरिया, पूरा ग्रॉस एरिया किस किस से मिलके बना हुआ है, फाइन। तो देखो, एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस व्हाट, एरिया ऑफ स्टील ना। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस एरिया ऑफ स्टील। ऑलरेडी एरिया ऑफ स्टील मैंने निकाला हुआ है, फाइन, सॉरी 314 mm स्क्वायर, फाइन। अगर मैं यहाँ से एरिया ऑफ कंक्रीट निकालूं तो एरिया ऑफ कंक्रीट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। और ग्रॉस एरिया आपको पता है 500 बाय 500, बराबर। और फिर एरिया ऑफ स्टील 314। फिर यहाँ से जाके मैंने क्या निकाला, एरिया ऑफ कंक्रीट निकाला। फिर जाके मैंने देखा था, ये जो भी कॉलम के ऊपर पूरा लोड आ रहा है, ये लोड सिर्फ कौन रेजिस्ट करेगा, इसमें कंक्रीट और स्टील प्रेजेंट है ना। सो ये पूरा लोड कौन रेजिस्ट करेगा, लोड रेजिस्टेड बाय कंक्रीट प्लस लोड रेजिस्टेड बाय व्हाट, स्टील ना। फिर जाके मैंने ये भी बताया था आपको कि हमारा लोड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है, फोर्स अपॉन व्हाट, एरिया। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहता है तुम्हारा, सॉरी, स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहता है तुम्हारा फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। फिर फोर्स को ही आप क्या बोल सकते हो, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहाँ पे देखो, दिस इज लोड रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेड बाय कंक्रीट, स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। फिर देखो, यहाँ पे लोड रेजिस्टेड बाय स्टील। तो यहाँ पे लोड रेजिस्टेड बाय स्टील व्हाट, स्ट्रेस इन स्टील इंटू व्हाट, एरिया ऑफ स्टील। तो वही यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे रेफर, यहाँ पे देखो, ये जो भी इक्वेशन है मैंने कल डिराइव करके आपको दिया था, कल का वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो, फाइन। तो वहां पे मैंने बोला था यार
कंपेटिबिलिटी इक्वेशन हर जगह पे वैलिड होना चाहिए, मतलब कि जितना स्ट्रेन मेरा स्टील में आ रहा है उतना स्ट्रेन मेरा किस में आना चाहिए, कंक्रीट में आना चाहिए। फिर उन दोनों को मैंने इक्वल दिखा के फिर एक रिलेशन डिराइव किया था। वो रिलेशन क्या था मेरा, सिग्मा एस इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा सी। तो ये मॉड्यूलर रेशियो क्या रहता है तुम्हारा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। और फिर उसका वैल्यू जाके मैंने कितना निकाला था 15। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा सी। फिर मैंने क्या किया, ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला था, तभी जाके मैंने वीडियो स्टॉप कर दिया। फाइन। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड यार, देखो नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, मुझे कॉलम के ऊपर लोड आने वाला है, लोड आया हुआ है, कितना है मेरा लोड, कितना एक्ट कर रहा है, 2 मेगा न्यूटन ना। तो देखो यार मेरे को ये जो भी स्ट्रेसेस है ये किसमें चाहिए, मेरे को यहाँ पे लिखा है ना मैंने, स्ट्रेस इन कंक्रीट एंड स्ट्रेस इन स्टील किसमें चाहिए, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो मुझे हर एक वैल्यू न्यूटन और एमएम स्क्वायर में डालना पड़ेगा। फाइन। तो देखो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो भी लोड है बेटा, ये जो भी लोड है ये कितना मेरा 2 मेगा न्यूटन। तो 2 इंटू मेगा का कितना 10⁶, और फिर ये जाके किसमें कन्वर्ट हुआ, न्यूटन में ना। फिर जाके देखो स्ट्रेस इन कंक्रीट तो मेरे को निकालना है। फिर जाके देखो एरिया ऑफ कंक्रीट तो मुझे पता ही है, पता है ना कितने, 2496 बराबर। फाइन। प्लस देखो स्ट्रेस इन स्टील मुझे पता है कितना है, 15 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी। कितना है मुझे, 15 टाइम्स ऑफ सिग्मा सी इनटू एरिया ऑफ स्टील कितना है तुम्हारा 314। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ, स्ट्रेस इन कंक्रीट निकाल सकता हूँ बेटा। क्या निकाल सकता हूँ, बहुत ध्यान से देखो, स्ट्रेस इन क्या निकाल सकता हूँ, कंक्रीट निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो 249686 प्लस 15 इंटू 314 चलेगा, 254388 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो 254338, ये क्या आ रहा है तुम्हारा स्टेशन कॉन्क्रीट, ठीक है सर, ये स्टेशन कॉन्क्रीट रहेगा। फिर ये 2 इंटू 10⁻⁶ और ये न्यूटन में रहेगा। और ये फिर देखो ये तो एरिया है ना मेरा, ये कितना रहेगा एमएम स्क्वायर, और ये सिग्मा सी। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा 2 इंटू 10⁻⁶ वॉट न्यूटन डिवाइडेड बाय 25438 वॉट एमएम स्क्वायर। फाइन, एमएम स्क्वायर। तो देखो सो यहाँ पे देखो 2 इंटू 10 टू द पावर, देखो 2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय आंसर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 7.86 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। खत्म, 7.86 वॉट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो देखो निकाल दिया मैंने स्ट्रेस इन कंक्रीट 7.86 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यू डालूंगा, ये वैल्यू फिर यहाँ पे डालूंगा, फिर इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो अभी ये रफ कर लेता हूँ मैं, ये तो समझ गया ना आप, ये रफ कर लेता हूँ मैं, ये तो समझ गए। तो आप वो लिख लेना, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो, ये सब चीजें आप लिख लो। फाइन। ये चलो, तो ये वैल्यू में जो भी सिग्मा सी का वैल्यू है, दिस इज माय व्हाट, ये रफ कर देता हूँ मैं। हाँ, ये जो भी वैल्यू मेरा कौन सा है, स्ट्रेस इन कंक्रीट का वैल्यू है, और ये वैल्यू मैं अभी यहाँ पे डालूंगा। देखो तो मैं स्ट्रेस इन स्टील निकाल सकता हूँ किसमें, न्यूटन पर व्हाट एमएम स्क्वायर में ना। तो यहाँ पे देखो 15 इंटू सिग्मा सी कितना है अपना, 15 इंटू सिग्मा सी कितना है 7.86। चलो फाइन। तो ये देखो ये कितना रहा, और ये किसमें अपना न्यूटन पर किसमें बेटा एमएम स्क्वायर में। फाइन। तो देखो 15 इंटू आंसर, तो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच 117.95 न्यूटन पर वॉट एमएम स्क्वायर। खत्म। तो देखो कभी कभी आपको क्या पूछता है कि ये वैल्यू मेरे को गीगा पास्कल में ले लो, तो बहुत इजी है यार, मैंने कल ही बताया था। अगर मेरे को इसको किलो न्यूटन, देखो मैंने कल ही बताया था, लिख लो किधर, तो 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू क्या रहता है तुम्हारा 1 किलो न्यूटन पर क्या रहता है एमएम स्क्वायर रहता है। या फिर इसको ही मैं क्या बोल सकता हूँ 10⁻³ मेगा पास्कल। फाइन। चलो ये भी मैंने बताया था, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इसको मैं किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो न्यूटन का किलो न्यूटन में करने के लिए बेटा डिवाइड बाय व्हाट 1000 ना। तो ये कितना आ जाएगा अपना, देखो 7.86 डिवाइड बाय व्हाट 1000। तो देखो कितना आ रहा है, हाँ देखो कितना आ रहा है तुम्हारा, बहुत ध्यान से देखो, हाँ 7 डिवाइडेड बाय व्हाट 1000 ना। तो देखो कितना आ रहा है तुम्हारा 0.078 कितना आ रहा है तुम्हारा किलो न्यूटन पर वॉट एमएम स्क्वायर। फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। या फिर इसी किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ 0.078 गीगा पास्कल भी बोल सकता हूँ। तो ये भी आपको पूछ सकता है, ये इसमें मैंने बता के दिया आपको। फाइन। तो ये देखो नीचे वाला, यहाँ पे देखो, सॉरी ये कितना आ रहा है अपना, सॉरी ये कितना आ रहा है अपना 0.078। फाइन, सॉरी 0.078, ठीक है। 10⁻³ आया ना, तो गलती से मैंने 10⁻² लिख लिया था। फाइन। नीचे वाला देखो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 117 पॉइंट, अरे यार 117.95 डिवाइड बाय व्हाट 1000। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.117। तो इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँ बेटा, तो ये किस में आ जाएगा, किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आ जाएगा। किस में भी पूछ सकता है ना आपको। तो 0.117 किलो न्यूटन पर क्या आ जाएगा एमएम स्क्वायर, और इसको ही मैं क्या बोल लेता हूँ गीगा पास्कल बोल लेता हूँ, ठीक है। 0.117 गीगा पास्कल। चलो खत्म हो गए।
हाँ, प्रॉब्लम ही क्या हुआ, मेरा खत्म हो गया। फाइन, तो ये देखो यहाँ पे मैंने स्ट्रेस इन कंक्रीट निकाला। स्ट्रेस इन कंक्रीट कितना है अपना 7.86 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और गीगा पास्कल में या फिर किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कितना है 0.0078। फाइन, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस इन स्टील कितना रहेगा तुम्हारा 117.95 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और गीगा पास्कल या फिर किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में कितना है 0.117 रहेगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फाइन, चलिए तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार। अभी तो ये क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ ही होगा। फाइन, तो मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन यार पूछा कैसे है, क्या आपको सिलेबस में? चलो होगा। फाइन, कॉन्क्रीट, हाँ कॉलम का, हाँ कॉलम का तो यूनिट है आपको, लेकिन ये सब है क्या आपको? ठीक है, चलो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ मैंने डील किया हुआ है और आपको बताया हुआ है। फाइन, तो ये जो भी मैं रफ कर रहा हूँ बोर्ड, ये पोर्शन आप स्किप कर सकते हैं। फाइन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2B, तो ये जो भी है तुम्हारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2B। सो इट इज बीइंग आस्क्ड फॉर हाउ मच मार्क्स। देखो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, स्पीड की वजह से क्या हो सकता है स्लिप ऑफ टंग, क्योंकि देखो यार हमारे पास टाइम बहुत कम है, अपना पेपर 6 तारीख को है ना, तो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। सो पार्डन मी फॉर दैट मिस्टेक, ओके। या फिर आप समझ के ले सकते हो। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2B 7 मार्क्स के लिए। और स्टील रॉड ऑफ 10 mm डायमीटर एंड 2 mm लेंथ। चलो क्या बोल रहा है, एक स्टील रॉड आपको दिया हुआ है। फाइन, तो देखो यहाँ पे एक स्टील रॉड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, गिवन लिख लेता हूँ, गिवन एक स्टील का रॉड दिया हुआ है और उसका डायमीटर आपको कितना दिया है बेटा 10 mm दिया हुआ है। फाइन, और उसका लेंथ जो भी है बेटा वो कितना दिया आपको 2 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये अपने को स्टील रॉड ऐसा दिया हुआ है। फाइन, चलो, और ये जो भी है बेटा इसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है अपना 25 mm। फाइन, और ये जो भी लेंथ है बेटा इस रॉड का कितना दिया हुआ आपको 2 मीटर दिया हुआ है। फाइन, तो mm में देखो इंटू 10⁻³ करो, मतलब ये क्या हो जाएगा 2000 mm हो जाएगा। तो मीटर टू mm कल ही बताया था मैंने, इंटू 10⁻³ करो। फाइन, नेक्स्ट देखो यार फिर क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ अ टेम्परेचर इज रेज्ड एट 70 डिग्री सेल्सियस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन एंड टेक द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अल्फा का जो भी वैल्यू है तुम्हारा, जो जिसको हम क्या बोले थे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, वो कितना दिया है 1.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻ जब भी वो ऐसा बोलेगा रेज इन टेम्परेचर, इसका मतलब आपको टेम्परेचर का जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस दिया होगा तो वो क्या हो जाएगा अपना इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, रेज इन टेम्परेचर, तो आपको डेल टी का वैल्यू दिया हुआ है। मैं बता देता हूँ कॉन्सेप्ट, ठीक है, पहले तो ये समझ के लो। 70 डिग्री सेल्सियस दिया है, मतलब कि आपको क्या दिया है इंक्रीज इन टेम्परेचर का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि डेल टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फाइन, 70 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर वो रेज क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे इफ द टेम्परेचर इज रेज टू 70 डिग्री सेल्सियस, रेज्ड बोल रहा है, इसका मतलब डेल टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। फाइन, तो कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं, ठीक है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द एक्सपेंशन, और आपको बोल रहा है कि E इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। E कितना दिया आपको 2 इंटू 10⁵5 न्यूटन पर व्हाट mm स्क्वायर। और फिर बोल रहे हैं कि जो भी कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, इसको मैं क्या बोल लेता हूं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, स्टील के लिए दिया हुआ है ना, स्टील का रॉड है ना, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। तो कुछ बच्चों को पता नहीं होता तो उनके लिए लिख रहा हूँ। फाइन, बाकी के बच्चे स्किप कर सकते हैं, फिर आगे जाके देख सकते हो। तो अल्फा कितना तुम्हारा 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, क्या है तुम्हारा पर डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ध्यान से देखो यार, बहुत ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले देखो यार, सबसे पहले देखो बहुत इजी कुछ नहीं है। अगर मेरे पास ये बार है, फाइन, तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर आपको जाके पता चलेगा। और ये मेरा बार है बेटा
चलो फाइन, चलो फाइन, और इसका लेंथ कुछ ना कुछ तो है, फाइन। तो ये लेंथ क्या है मेरा, इस बार का मेरा लेंथ है कुछ ना कुछ तो, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट टू रेफर, अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, इस बार में कुछ ना कुछ तो इलोंगेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो देखो ये कुछ ना कुछ तो इलोंगेशन हो गया, तो इसको मैं बोल लेता हूँ डेल एल। क्या बोल लेता हूँ, डेल एल बोल लेता हूँ, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी देखो यार बेटा, मैंने क्या किया, ऑलरेडी मेरा टेम्परेचर T1 था कुछ तो, तब इस बार का लेंथ कितना था L, फिर मेरा टेम्परेचर क्या होता गया, T1 से T2 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, एक्सपांशन ना, फाइन। तो इसको ही मैं क्या बोल लेता हूँ, अभी यहाँ पे मैंने प्रिवेंट किया है क्या, कुछ यहाँ पे सपोर्ट वगैरह कुछ दिया है क्या, या फिर इधर से कुछ फोर्स लगाया क्या, कुछ भी नहीं लगाया ना। तो ये जो भी चेंजेस हो रहा है, इट इज ड्यू टू व्हाट, एक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर ना। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर्ड, तो यहाँ पे मैं निकालना चाहता हूँ फ्री एक्सपांशन। क्या निकालना चाहता हूँ, फ्री एक्सपांशन। बहुत ध्यान से देखो, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, फ्री एक्सपांशन, फाइन। तो देखो मैंने क्या किया, इस बार का टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया, फिर ये बार क्या हो गया मेरा, एक्सपांड हो गया डेल एल से, फाइन। तो इसका मतलब मेरा पहला ओरिजिनल टेम्परेचर T1 था, T1 से कितना किया मैंने, T2। इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू व्हाट, डेल टी, खत्म। दैट इज नथिंग बट व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर ना, इट इज नथिंग बट व्हाट, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन व्हाट, टेम्परेचर, ठीक है। तो वही वैल्यू आपको दिया हुआ है डेल टी का, कितना दिया है, 70 डिग्री सेल्सियस, फाइन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, ये फ्री एक्सपेंशन होना नहीं चाहिए। अगर मेरे को ये फ्री एक्सपेंशन होने नहीं देना है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो जो भी फोर्स का नेचर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरा, कंप्रेसिव फोर्स रहेगा ना बेटा। अभी देखो यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, मतलब ये टेंशन में आ रहा है। अगर मेरे को इस टेंशन को रोकना होगा तो इधर से मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स का नेचर कौन सा होगा मेरा, कंप्रेसिव इन नेचर होगा ना। तो कल ही मैंने बताया था, तो बहुत ध्यान से कल का कॉन्सेप्ट देख लो। तो देखो यहाँ पे देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, और फिर जाके इधर से मेरे को एक इक्वेशन मिल जाता है, एक फॉर्मूला मिल जाता है। तो उस फॉर्मूला देखो क्या मिल जाता है मेरे को, एल इजिकल टू क्या मिल जाता है, एल इजिकल टू, हाँ सॉरी, डेल एल इजिकल टू क्या मिल जाता है आपको यहाँ से, डेल एल इजिकल टू अल्फा डेल्टा टी इंटू वॉट, एल मिल जाता है, फाइन। डेल एल का फॉर्मूला है। जब भी मैं ये डिराइव करके फिर निकाल लेता हूँ, तो इसको मेरे को क्या मिल जाता है, डेल एल इजिकल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू एल मिल जाता है, फाइन। तो ये आपको बाय हार्ट ही करना पड़ेगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन देखो एल इजिकल टू क्या रहेगा, एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एल, फिर एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा टी, फिर जाके एक मेरा कोएफिशिएंट आ जाएगा अल्फा, फिर उसको अल्फा डेल्टा टी इंटू क्या मिल जाएगा मेरे को, एल मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से। अभी ये क्या बोल रहा है कि ये जो भी बार है मेरा, फ्री एक्सपेंशन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये तो फॉर्मूला किसके लिए मेरा, फ्री एक्सपेंशन के लिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है पेपर में कि फ्री एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। अगर फ्री एक्सपेंशन नहीं होने देना है तो यहाँ से आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स का कितना नेचर होगा। तो यहाँ पे देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से। तो यहाँ पे मेरे को ये पोर्शन जो भी है फिक्स करना पड़ेगा, और फिक्स करने के बाद यहाँ से मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कौन सा रहेगा मेरा, पीटी लगेगा। कौन सा लगेगा, पीटी, जो कि मैं उसको क्या बोल लेता हूँ, थर्मल स्ट्रेस। और ये कौन से नेचर का है मेरा, कंप्रेसिव नेचर का है। कौन से नेचर का है, कंप्रेसिव नेचर का। इसका मतलब यहाँ पे जो भी मेरा नेट डिफॉर्मेशन रहेगा, नेट डिफॉर्मेशन, देखो नेट डिफॉर्मेशन, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इलोंगेशन ना, तो जीरो हो जाएगा ना। इलोंगेशन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि ये जो भी डेल एल है वो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखो नेट डिफॉर्मेशन या फिर इलोंगेशन क्या है तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। अगर मेरे को ये जीरो करना होगा तो मेरे को बोला क्या करना पड़ेगा, जितना मेरा फ्री एक्सपांशन है बेटा, जितना मेरा फ्री एक्सपांशन है, इट शुड बी इक्वल टू व्हाट, नेट डिफॉर्मेशन, या फिर बोल सकते हो नेट इलोंगेशन, नेट इलोंगेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू फोर्स व्हाट, पीटी ना, ड्यू टू फोर्स पीटी। मतलब कि एक्सपांड हो नहीं जा रहा था, लेकिन ये पीटी फोर्स इसको एक्सपांड नहीं करने दे रहा है। और देखो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉडी ना, इफ इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉडी, मैं बोल सकता हूँ इसका नेचर कौन सा है तुम्हारा, कंप्रेसिव नेचर का है। तो यहाँ पे देखो फ्री एक्सपेंशन कितना था हमारा, अल्फा डेल्टा टी इंटू व्हाट था, एल था। अभी देखो इलोंगेशन ड्यू टू फोर्स पीटी, मेरे को पता है पी एल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला रहता है, ए ना, इलोंगेशन का, बराबर है। फिर उसके बाद देखो इसी पी मतलब कि मेरा फोर्स कौन सा है, पीटी है ना, तो पीटी एल बाय क्या हो जाएगा, ए ना। तो देखो यहाँ पे पीटी एल बाय व्हाट, ए। तो देखो ये एल और ये एल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो यार, ये जो भी मेरा है थर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय एरिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा टी। स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया ना। अरे बताया था ना मैंने कितनी बार, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, फोर्स अपॉन क्या रहेगा बेटा, एरिया रहेगा, फाइन। एरिया ही तो रहेगा ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे देखो ये जो भी तुम्हारा है ये कौन सा रहेगा, थर्मल स्ट्रेस। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, पीटी बाय व्हाट, एरिया ना।
तो ये पीटी जो भी है तुम्हारा कौन सा है, थर्मल फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर रहेगा, फाइन। या फिर यहाँ पे बोल सकते हो, चलो पीटी मतलब क्या तुम्हारा, फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर, ऐसा भी बोल सकते हो, फोर्स ड्यू टू, चलो पीटी, चलो कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हो यार, इसको क्या बोल सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है, थर्मल कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हो, कंप्रेसिव फोर्स बोल सकते हो, फाइन। सो इट इज वेरी इजी। तो देखो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा फिर, अल्फा डेल टी इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा टी डिवाइड बाय व्हाट, ई ना। तो मेरे को क्या चाहिए, सिग्मा टी का वैल्यू चाहिए, तो सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, ई इंटू अल्फा डेल टी रहेगा, बराबर। तो यहाँ से देखो यार, तो फोर्स, मेरे को फोर्स पूछा है ना, तो पीटी का वैल्यू पूछा है, पीटी इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या रहता है तुम्हारा, सिग्मा, सॉरी, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया रहता है ना तुम्हारा। तो देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और पीटी इज इक्वल टू क्या रहेगा, स्ट्रेस इनटू व्हाट, एरिया ना। तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, सिग्मा टी निकालूंगा। तो देखो सिग्मा टी, और ये किस में चाहिए मेरा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चाहिए, फाइन। सिग्मा टी मतलब थर्मल स्ट्रेस, इट इज नॉट, इट डज नॉट रिप्रेजेंट टेंशन बेटा। सिग्मा थ्री मतलब व्हाट, सिग्मा टी मतलब व्हाट, थर्मल स्ट्रेस। तो देखो ई का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना, ई का वैल्यू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर व्हाट, एमएम स्क्वायर। फिर अल्फा का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, 1.2, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁷ -6 पर डिग्री सेल्सियस, फाइन। इंटू देखो यार, ये रफ कर लेता हूं अभी मैं, इंटू देखो, फिर देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना है अपना, डेल्टा टी 70 डिग्री सेल्सियस ना, 70 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल, और फिर मेरा आंसर जाके किसमें मिलेगा मेरे को, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में मिलेगा, फाइन। कितना इजी क्वेश्चन है यार, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, सिर्फ आपको क्या पता रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये कितना रहे, 2 इंटू 10⁵ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 7, अरे सॉरी, ये पहले रीसेट कर लेता हूँ बेटा मैं, ये फिर से गलत हो जाएगा। 2 इंटू 10⁵, चलो इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁻⁶, चलो इंटू 70। तो ये देखो ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 16.8, ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 16.8 न्यूटन पर कितना आ रहा है तुम्हारा एमएम स्क्वायर, फाइन। So this might be clear to each and everyone। तो यहाँ पे देखो यार, हाँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें, मेरे को फोर्स निकालने के लिए बोला है ना, तो प्रिवेंटिव फोर्स निकालने के लिए बोला है, फाइन। तो कितना फोर्स हमें देना पड़ेगा कि जो मेरा फ्री एक्सपांशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मतलब कि नेट डिफॉर्मेशन या फिर नेट इलोंगेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो पीटी का वैल्यू अभी मेरे को निकालने के लिए बोला है, तो ये देखो पीटी इज इक्वल टू क्या, चलो ये क्या है मेरा, सिग्मा टी। तो ये कितना तुम्हारा 16.8 न्यूटन पर वॉट, एमएम स्क्वायर ना। तो यहाँ पे देखो इनटू एरिया, एरिया कितना है तुम्हारा, ये देखो बार का डायमीटर दिया हुआ है आपको, कितना है, डी ना, 25 mm। तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन जो भी रहेगा उसका एरिया कितना रहता है, π/4 इंटू वॉट, डी स्क्वायर ना। तो ये देखो ये डी स्क्वायर मतलब कि ये कितना हो जाएगा अपना, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये किस में आ जाएगा मेरा, एमएम स्क्वायर में ना। तो देखो एमएम स्क्वायर और एमएम स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल ना। तो यहाँ पे देखो 0.785 इंटू 25 का स्क्वायर बराबर इंटू 16.8, अरे यार गलत कर रहा हूँ क्या, कुछ रीसेट करने दो सबसे पहले मुझे, 16.8 इंटू 0.785 इंटू 25 का स्क्वायर, फाइन। सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 8242.5 न्यूटन, बराबर। अभी न्यूटन को किलो न्यूटन में करो, इसको डिवाइड बाय 1000 करो, तो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 82.42 किलो न्यूटन, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, फाइन। सो डिवाइड बाय 1000 करना है ना मुझे, तो 8 पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय, हाँ 1000 ही किया है ना मैंने, सॉरी। सो इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 8.24, सॉरी देखो 8.24 किलो न्यूटन, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो मुझे फ्री एक्सपेंशन या फिर इलोंगेशन अगर इस बार का रोकना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से जो भी पीटी फोर्स है वो कितना लगाना पड़ेगा मेरे को, 8.24 कितना किलो न्यूटन। अभी देखो इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉडी, और इस क्रॉस सेक्शन के लिए वो कैसा है, परपेंडिकुलर मतलब कि नॉर्मल, एंड इट इज एक्टिंग अलोंग दिस लेंथ, तो ये कैसा है, एक्सियल, एंड इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स दिस बॉडी, मतलब कि कौन सा है, कंप्रेसिव ना। तो इसका नेचर कौन सा रहेगा बेटा, कंप्रेसिव नेचर रहेगा, कौन सा रहेगा, कंप्रेसिव नेचर का रहेगा, खत्म, बहुत ईजी है। फिर से बता दूं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरे देखो बेटा, यहाँ पे अगर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से ये इसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मेशन आ जाएगा, इलोंगेशन, या फिर उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सपांशन। अगर यहाँ से मैंने कुछ सपोर्ट ही नहीं लगाया, फिक्स सपोर्ट ही नहीं लगाया यहाँ पे, तो ये एक्सपांड ही होता जाएगा। तो देखो एल से कितना हुआ, डेल एल कब हुआ, जब मेरा टेम्परेचर T1 से T2 बढ़ गया। इसका मतलब T2 माइनस T1 के डिफरेंस को मैं क्या बोल सकता हूँ, डेल टी। इसका मतलब कि इंक्रीज इन टेम्परेचर का वैल्यू आपको दिया हुआ है,
उन्होंने बोला है ना 70 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेज किया, इसका मतलब कि डायरेक्टली आपको डेल्टा टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फाइन, कितना 70 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि मेरे को ये जो भी डेल्टा एल है, ये जो भी फ्री एक्सपेंशन है, ये मेरे को क्या करना है बेटा, रोकना है। तो उसके लिए मेरे को कितना फोर्स इस साइड से लगाना पड़ेगा कि जिसकी वजह से ये जो भी फ्री एक्सपेंशन या फिर नेट डिफॉर्मेशन या फिर नेट एलोंगेशन कितना हो जाए, जीरो। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फिक्स सपोर्ट लगाया और फिर क्या क्या किया मैंने, यहाँ से एक पीटी फोर्स लगाया। तो इसी पीटी फोर्स को देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, अगर मेरे को फ्री एक्सपेंशन अगर ये जीरो करना होगा, डिफॉर्मेशन एलोंगेशन सब कुछ कुछ भी बोलो, इसको अगर मेरे को जीरो करना होगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेट कॉन्ट्रेक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन आ जाएगा एलोंगेशन में। चलो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, कंप्रेशन की वजह से क्या आता है यार, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन आता है ना। तो देखो यहाँ पे नेट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फोर्स पीटी, बराबर है, या फिर शॉर्टनिंग बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिर नेट कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू फोर्स पीटी हम क्या लिख सकते हैं, पी एल बाई ए, कल ही बताया था, अगर वो कॉन्ट्रैक्शन हो या फिर अपना एक्सटेंशन हो, फॉर्मूला क्या रहता है अपना, यही निकालना पड़ता है ना हमें, उसमें डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, पी एल बाई ए ना। तो यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला कल ही लिख के दिया था, पी एल बाई ए। तो फिर उसी पी एल बाई ए को मैंने क्या लिखा, पी टी एल बाई ए। फिर जाके देखो ये लेंथ, फिर दोनों को इक्वेट किया, एल एल कैंसिल हुआ, और इस पीटी बाई ए को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्मल स्ट्रेस ना। तो थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू पीटी बाई ए। तो यहाँ पे मैंने सिग्मा टी बाई ई का वैल्यू निकाला, डाला, फिर यहाँ से मैंने थर्मल स्ट्रेस का वैल्यू निकाला, ई इंटू अल्फा डेल्टा टी, और फिर जाके मैंने क्या निकाला, थर्मल फोर्स का वैल्यू निकाला, और फिर उसका जाके नेचर भी मैंने निकाला, कौन सा है अपना, कंप्रेसिव नेचर का। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार, अभी ये मैं रफ कर लेता हूँ। फाइन, तो देखो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो प्लीज यार, तो अभी देखो ये कैल्शियम में 100 डाल दिया गलती से, फाइन, तो इसके लिए वो क्या आ जाएगा, 82.42 लिखा मैंने गलती से, फाइन। चलो नेक्स्ट पॉइंट प्रेफर, देखो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ यार। आज मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ डील करूंगा। तो इसलिए मैंने कल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चलो। हाँ तो देखो, हाँ क्वेश्चन नंबर 3A, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ से देखो, शेयर फोर्स डायग्राम, हाँ सब पूरा का पूरा 4 क्वेश्चन शेयर फोर्स बीएमडी का है, फाइन। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3A, और ये कितने मार्क के लिए पूछा आपको, ये यार हैंडलिंग के लिए मुझे कुछ तो चाहिए, ठीक है। ये कितने मार्क्स के लिए अपना 7 मार्क्स के लिए पूछा है। तो देखो क्या बोल रहा है बेटा, ड्रॉ शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ 6 मीटर। तो बोल रहे हैं कि एक बीम दिया हुआ है, उस बीम को, बीम का क्या करो आप, एसएफडी एंड बीएमडी डायग्राम निकालो, और उस बीम का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 6 मीटर दिया हुआ है, और बोल रहे हैं कि कैरीज अ पॉइंट लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन एंड 6 किलो न्यूटन एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, 3 किलो न्यूटन, और 4 मीटर के, और लेफ्ट हैंड से 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर मेरा कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, 6 किलो न्यूटन का। तो डायग्राम भी नीचे दिया हुआ है। तो लेकिन इसके पहले यार बहुत ध्यान से देखो, मैं 4 रूल बताऊंगा, 4 रूल। देखो डायरेक्टली मैं बता नहीं सकता, फाइन, तो मैं वो सब करने वाला नहीं, शेयर फोर्स एट द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, शेयर फोर्स एट द राइट ऑफ द सेक्शन, नो, नो नीड टू डू दैट, नो नीड टू डू दैट। मैं जो भी अभी बोल रहा हूँ सिर्फ उसके ऊपर ध्यान दो। अगर आपको 4 रूल समझ में आ जाएगा ना, तो आप दुनिया में कौन सा भी एसएफडी और बीएमडी डायग्राम निकाल सकते हैं, सिर्फ देख के बता सकते हो, फाइन। तो यहाँ पे देखो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता, और मैं वो नहीं करूंगा, शेयर फोर्स एट द लेफ्ट, शेयर फोर्स एट द राइट, वो नहीं करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं सबसे पहले क्या निकल रहा हूँ, नोट। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा नोट। तो देखो यहाँ पे, तो ये 4 रूल जब भी मेरे को आ जाएगा, तो मेरे को कौन सा भी एसएफडी बीएमडी आने दो, मेरे को जमेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अपवर्ड पॉइंट लोड, अपवर्ड पॉइंट लोड, बहुत ध्यान से देखो, increases the value of the value of shear force, the value of shear force by its value, बहुत ध्यान से देखो, by its what value। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, ये सब एक्सप्लेन करूंगा मैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, डाउनवर्ड पॉइंट लोड, डाउनवर्ड पॉइंट लोड increases the value of, sorry,
डाउनवर्ड है ना अभी, डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ हाँ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू, बाय इट्स व्हाट वैल्यू। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा। फिर देखो, फिर देखो क्या निकालूंगा मैं, फिर तीसरा रूल मेरा, द क्लॉकवाइज मूवमेंट increases the bending moment by its value, by its value। इसका मतलब क्या है, बहुत बता दूंगा, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इंक्रीजेस, अभी डिक्रीजेस होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डिक्रीजेस द बेंडिंग मोमेंट बाय इट्स वैल्यू, बाय इट्स व्हाट वैल्यू। बहुत इजी, कुछ नहीं है, जिसको ये चार रूल याद आ जाएगा, एक सेकंड में, एक मिनट में आप सब निकाल सकते हो एसएफडी वीएमडी। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो 1 या 1.5 मिनट में ही निकाल सकते हो। फाइन, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अपवर्ड पॉइंट लोड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ व्हाट शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। तो इसका मतलब क्या, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, डायरेक्टली प्रॉब्लम ले लेता हूँ और फिर हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूँ। फाइन, तो प्रॉब्लम लेके ही बता देता हूँ, मतलब कि मेरा टाइम भी क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या बोला है, यहाँ पे आपको ऐसा बीम दिया हुआ है और फिर बोल रहा है कि इसका एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करो, और फिर बोल रहा है कि ये जो भी तुम्हारा है, ये वाला पोर्शन जो है तुम्हारा ए पोर्शन है। फाइन, ये कौन सा है तुम्हारा, ए पोर्शन। फिर देखो ये वाला जो भी है, ये लास्ट वाला एंड जो भी है तुम्हारा, सॉरी ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड कौन सा तुम्हारा, डी है। फिर जाके देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है तुम्हारा, 3 किलो न्यूटन एक्ट कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, 2 मीटर से। फिर जाके यहाँ पे अपना कितना लोड एक्ट कर रहा है यार, 6 किलो न्यूटन। तो लेफ्ट साइड से कितने डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये बोल रहा है 4 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर। फाइन, और फिर जाके ये पूरे बीम का आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ये कितना आपको 6 मीटर दिया हुआ है। फाइन, तो अभी देखो मैं ये सब नहीं करूंगा यार, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है वो, बहुत। देखो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, तो सबसे पहले बेटा मेरे को बता पे, अगर ये मेरा बीम है बेटा, और ये कौन सा है तुम्हारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है। फाइन, कौन सा है तुम्हारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और यहाँ पे पी फोर्स एक्ट कर रहा है, और ये जो भी डिस्टेंस है मेरा, ये कितना है, ए, और फिर ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, बी, और फिर ये डिस्टेंस तुम्हारा कितना है बेटा, एल है। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एल इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, ए प्लस बी रहेगा। तो इसको मैं अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर निकालूं, तो यहाँ से मेरा क्या लग जाएगा, आर ए, और फिर यहाँ से मेरा क्या लग जाएगा, आर बी, और फिर ऊपर से मेरे को क्या दिखेगा, ये पॉइंट लोड, और फिर जाके ये मेरा ए डिस्टेंस, और फिर जाके ये मेरा क्या लगेगा, बी डिस्टेंस रहेगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। और ये जो भी पूरा डिस्टेंस रहेगा बेटा, ये जो भी पूरा डिस्टेंस, ये क्या रहेगा मेरा, एल रहेगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, बहुत ध्यान से देखो, ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझे हर बार समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट एट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0, ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे को नहीं लगाना। अगर मैं लगाते जाऊंगा तो मेरा बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये। फाइन, सो नेक्स्ट देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, तो मैं क्या कर लेता हूँ, पॉइंट लोड की वजह से कितना रिएक्शन आता है वो मैं पहले आपको निकाल के देता हूँ। फाइन, तो देखो यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो, तो यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, ये क्यों कर रहा हूँ आप, अगर मैंने ये आपको बता दिया ना 10 मिनट में, आप 2 मिनट में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। फाइन, तो देखो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू क्या कर लेता हूँ मैं, 0, सो ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन, उसका सम क्या होना चाहिए, 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, जो भी अपवर्ड फोर्सेस है उसको मैं पॉजिटिव लेके चलता हूँ, और जो भी डाउनवर्ड फोर्सेस है उसको मैं क्या लेके चलता हूँ, निगेटिव लेके चलता हूँ। क्या लेके चलता हूँ, निगेटिव। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो देखो आबो जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, तो देखो आर ए प्लस व्हाट, आर बी। फिर देखो यार, नीचे आने वाला फोर्स कौन सा है, पी, तो नीचे आने वाले फोर्स को मैं क्या लूंगा, निगेटिव लूंगा, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे देखो यार, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू व्हाट, पी, खत्म। तो यहाँ से मेरे को इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस मूवमेंट एट ए पॉइंट, ये मेरा ए पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कौन सा मेरा, बी पॉइंट है। तो मूवमेंट अबाउट ए क्या लेता हूँ मैं, 0 लेता हूँ। तो देखो समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू क्या लेता हूँ, 0। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो यार, अगर मेरा क्लॉकवाइज रहेगा तो इसको मैं पॉजिटिव लेके चलता, सॉरी निगेटिव लेके चलता हूँ। फाइन, और जो भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसको मैं क्या लेके चलता हूँ, निगेटिव लेके चलता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे देखो यार, इस फोर्स की वजह से देखो, ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस फोर्स की वजह से एक मूवमेंट आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया है, निगेटिव ना, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है। फाइन, तो देखो P इंटू ए, तो माइनस पी इंटू व्हाट, ए ना। फिर जाके देखो किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या आ जाएगा, एक मूवमेंट, फोर्स इंटू व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, बी प्लस ए, विच इज नथिंग बट व्हाट, एल ना। तो यहाँ पे देखो आरबी इंटू व्हाट, एल, और आरबी इंटू एल कैसी मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो ये क्या हो जाएगा, आरबी इंटू
एल हो जाएगा विच विल बी इक्वल टू व्हाट 0। और इस आर ए की वजह से मूवमेंट क्या हो जाएगा 0, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दैट ओरिजिन ओनली ना, ए से ही पास कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से 0 मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 0 है ना। तो यहाँ पे देखो यार, आरबी को मैं क्या लिख सकता हूँ यार, आरबी इंटू एल इज इक्वल टू व्हाट पी ए। तो आरबी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ए बाई एल, खत्म। तो जहां पे मेरे को पॉइंट लोड मिलेगा तो वहां पे मेरे को पता है रिएक्शन एट बी पॉइंट क्या रहेगा मेरा, पी ए बाय एल रहेगा। अभी ये मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो भी मेरा सेकंड इक्वेशन है ये कहाँ पे डाल लेता हूँ यार, फर्स्ट इक्वेशन में डाल लेता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। तो ये जो भी है ये यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ, फाइन। तो देखो यार, यहाँ पे देखो आर ए प्लस वॉट पी ए बाय वॉट एल ना, इक्वल टू वॉट पी। तो ये आर बी मैंने यहाँ पे डाल दिया, फाइन। तो ये पी ए बाय एल मैं वहां पे लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे, तो आर ए इज इक्वल टू क्या रहेगा, पी माइनस पी ए बाय वॉट एल, खत्म। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो पी एल माइनस वॉट पी ए डिवाइडेड बाय वॉट एल ना। तो पी यहाँ से कॉमन लेता हूँ, तो पी एल माइनस ए डिवाइडेड बाय वॉट एल ना, सॉरी ये कैपिटल सॉरी एल लिखो या फिर कैपिटल एल लिखो, इट्स अप टू यू, ठीक है। हर जगह पे मैंने एल लिखा है ना, कंफ्यूजन नहीं, तो यहाँ पे मैं एल लिख लेता हूँ, फाइन। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एल कैपिटल एल लिखो सब जगह पे, ठीक है एल। फिर देखो ये क्या हो जाएगा मेरा एल, और फिर ये भी क्या हो जाएगा मेरा एल। तो देखो एल माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत इजी यार बेटा, यहाँ से देखो मेरा बी क्या आ जाएगा, एल माइनस ए, खत्म। तो यहाँ पे देखो यार एल माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पी बी बाई एल, पी बी बाई एल। सब दूसरे एग्जाम का ये लगा है ना हैबिट। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कितना आया तुम्हारा एट ए, पी ए सॉरी पी बी बाई एल, खत्म खत्म। तो यही चीज मेरे को ध्यान में रखना है हमेशा। अभी ये आपको सब लिखना नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो अगर मैं रिएक्शन एट ए निकालूंगा बेटा इस पॉइंट लोड की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा पी बी बाय वॉट एल। अगर मैं रिएक्शन एट बी निकालूंगा इस पॉइंट लोड की वजह से, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन निकालूंगा अभी डी पे ना, तो देखो आरबी इज इक्वल टू, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, तो आरबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए बाय एल, और ये बी और ये एल ए कितना लेना है वो मैं आपको बता दूंगा, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, फाइन। तो ये मेरे को पता चल गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, अभी नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, बहुत ध्यान से देखो यार, फिर आप बोलोगे कि सर ऐसा किया वैसा किया। यहाँ पे देखो, फाइन। तो फिर मैं जाके डायरेक्टली सॉल्व करूंगा और फिर उसका भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा। तो ये तो मैंने क्या कर लिया, कर दिया। तो अभी और एक बता देता हूँ नोट में, ठीक है, एक नोट और एक बता दूंगा तो आपको क्लियर ही हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, अगर मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को मैं ऐसा भी दिखा सकता हूँ मेरे हिसाब से, या फिर मैं कैसे दिखा सकता हूँ, ऐसा भी दिखा सकता हूँ, फाइन। तो यहाँ पे देखो, और इस लोड के ऊपर कितना ऐसा दिखाओ या फिर ऐसा दिखाओ, दोनों भी क्या है सेम ही है, फाइन। तो यहाँ पे देखो इसका इंटेंसिटी कितना है तुम्हारा, तो ये जो भी वैल्यू रहेगा ये क्या रहेगा डब्ल्यू, और ये किस में रहेगा किलो न्यूटन पर वाट मीटर में। और इस बीम का कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, तो इस बीम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, फाइन। तो इसको मेरे को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा मैं क्या करूंगा, मेरे को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हो या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया हो, मैं क्या करूंगा उसको सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा। और पॉइंट लोड में एक बार मैंने कन्वर्ट किया तो मेरे पास डायरेक्टली है ना स्टैंडर्ड वैल्यूज, आर ए इज इक्वल टू पी बी बाई एल और आर बी इज इक्वल टू पी ए बाई एल, किसके लिए, ये पॉइंट लोड के लिए, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड लोड के लिए, फाइन। तो देखो यहाँ पे देखो यार, बहुत ध्यान से, तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, फॉर लिख के देता हूँ, फॉर कैलकुलेटिंग इन पॉइंट लोड, फॉर कैलकुलेटिंग, और या फिर फॉर कन्वर्टिंग यूडीएल इनटू पॉइंट लोड। यहाँ पे देखो फॉर कन्वर्टिंग, क्यों लिख के दे रहा हूँ, बहुत बच्चे डर जाते हैं इससे, इसके लिए लिख के दे रहा हूँ, फॉर कन्वर्टिंग यूडीएल इनटू व्हाट पॉइंट लोड। मैं क्या करूंगा, इस डब्ल्यू और एल को मल्टीप्लाई करूंगा, सो डब्ल्यू इनटू एल, मतलब कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट व्हाट एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ना, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। और ये जो भी रहेगा मेरा पॉइंट लोड, इट विल ऑलवेज एक्ट एट, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम डब्ल्यू इंटू एल, और यही मेरा क्या रहेगा पॉइंट लोड, पॉइंट लोड का वैल्यू रहेगा विच विल act at CG of the body, CG of beam। तो देखो यार, यहाँ पे देखो इस यूडीएल को, ये तो मैंने लिख के सिर्फ दिया हुआ है नोट के फॉर्म में, अगर आपको लिखना है तो ले सकते हैं आप, फाइन। तो अगर मेरे को इस यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, W इंटू एल, और ये जो भी W इंटू एल है बेटा, ये किस पे एक्ट हो जाएगा, इसके सीजी के ऊपर, मतलब कि इधर से L/2 और इधर से कितना L/2, फाइन। तो ये डिस्टेंस L/2 और फिर ये डिस्टेंस L/2, फाइन। बिकॉज बहुत ध्यान से देखो, ये तो मेरा रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है ना, तो रेक्टेंगल का सीजी
कितने डिस्टेंस पे रहता है तुम्हारा, कितने डिस्टेंस पे रहता है बेटा, हाँ L/2 पे रहता है ना, फाइन। कितने डिस्टेंस पे रहता है, L/2 पे, इधर से और इधर से, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया मेरा, W इंटू क्या होगा L, दिस इज नथिंग बट व्हाट माई पॉइंट लोड, और किसके ऊपर एक्ट कर रहा है मेरा ये, इस CG के ऊपर एक्ट कर रहा है, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, अगर आपके केस में यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड होगा तो आप क्या कर सकते हो, देखो यार, तो ये तो मैंने बता दिया आपको, फाइन। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो आप क्या करो, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम निकालो सबसे पहले, ठीक है। देखो यार, अगर अपने पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो ये देखो, अगर ये मेरा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, ये मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, तो ये देखो W, और फिर देखो ये क्या है मेरा L, फिर देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे देखो यार बहुत ध्यान से देखो, फिर जहां से मेरा ये मेरा क्या है L ना, और ये मेरा कौन सा है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी। तो यहाँ पे अभी मेरे को एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम निकालना पड़ेगा, तो देखो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम अगर मैं निकालूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड में। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम देखो क्या हो सकता है, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ कितना, हाफ इंटू बेस कितना है तुम्हारा L इंटू हाइट कितना है तुम्हारा W, फाइन। और ये इसके CG के ऊपर जाके लगेगा ऐसा, फाइन। तो यहाँ से देखो, जहाँ से 90 डिग्री बना था, यहाँ से कितना रहता है तुम्हारा L/3 ना, ये कितना रहता है L/3, और रिमेनिंग पोर्शन क्या रहता है तुम्हारा 2L/3, 2L/3। तो ये पॉइंट लोड कितना हुआ, हाफ इंटू W इंटू वट L ना, खत्म, कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको पता ही चला होगा। तो देखो अभी एक एक दो दो मिनट में सब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, फाइन। तो ये मेरे को आपको बताना था, फाइन। वीडियो तो चालू है ना बेटा, चलो तो देखो ये खत्म कर दिया। तो देखो अभी SMD BMD में निकाल लेता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैलकुलेट रिएक्शंस। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, कैलकुलेट व्हाट रिएक्शंस। चलो यहाँ पे देखो यार, दो पॉइंट लोड लग रहा है, एक कौन सा है मेरा 3 किलो न्यूटन, और एक कौन सा है तुम्हारा 5 किलो न्यूटन का है, बराबर। तो देखो 3 किलो न्यूटन की वजह से इस A पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा, और D पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट लोड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, रिएक्शन ड्यू टू फर्स्ट पॉइंट लोड कितना है अपना, P इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा 3 किलो न्यूटन, फाइन। तो यहाँ पे देखो RA पे मैं निकाल सकता हूँ, तो देखो RA का फॉर्मूला कितना है तुम्हारा PB/L, खत्म, PB/L ना, कितना है तुम्हारा PB/L, और ये किस में रहेगा मेरा, किलो न्यूटन में। अभी यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो भी लेफ्ट पोर्शन रहता है, इस डिस्टेंस को अभी मैं A बोल लेता हूँ, फोर्स के लेफ्ट पोर्शन का जो भी डिस्टेंस रहता है उसको A, और फोर्स के जो भी राइट पोर्शन का डिस्टेंस रहता है उसको मैं क्या बोल लेता हूँ, B बोल लेता हूँ, राइट। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरी। PB/L, तो देखो PB/L देखो यार, P कितना है तुम्हारा 3 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन इंटू B डिस्टेंस, अभी ये वाला डिस्टेंस कितना रहेगा तुम्हारा, ये 6 में से 4 गया, सॉरी 6 में से 2 गया, तो कितना रहेगा 4 मीटर ना, ये 4 मीटर, और ओवरऑल लेंथ कितना है अपना 6 मीटर, खत्म, मीटर मीटर कैंसिल, आंसर मेरे को किलो न्यूटन में चाहिए। तो 3 4 12, तो ये कितना आ जाएगा अपना 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिर जाके देखो इस पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे भी रिएक्शन लगेगा, तो इसको मैं बोल लेता हूँ RD। तो RD मेरा क्या रहेगा, अभी देखो, अभी यहाँ पे RB बोला है मैंने, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही था ना, मैंने RB लिया था ना, डेड एंड वाला जो भी था, अभी यहाँ पे RD, तो RD इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा PA/L, खत्म, PA/L। तो 3 किलो न्यूटन, A डिस्टेंस देखो इस पॉइंट लोड के लिए कितना है, यहाँ पे देखो कितना है 2 मीटर, और ये कितना है तुम्हारा 6 मीटर, खत्म, ये मीटर मीटर कैंसिल, तो 3 2 6, और 6 डिवाइड बाई ये 1 किलो न्यूटन आ जाएगा, कितना आ रहा है तुम्हारा 1 किलो न्यूटन, फाइन, चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे रेफर, अभी देखो यार B, अभी देखो इस पॉइंट लोड की वजह से यहाँ पे रिएक्शन आ जाएगा, तो देखो यहाँ पे रिएक्शन ड्यू टू व्हाट, रिएक्शन ड्यू टू सेकंड पॉइंट लोड, सेकंड पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, यहाँ पे देखो P इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा, कितना है अपना 6 किलो न्यूटन ना, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, बहुत इजी है, 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A पॉइंट पे कुछ तो कुछ रिएक्शन आ जाएगा इस 6 किलो न्यूटन लोड की वजह से। तो देखो इसके लिए देखो, अभी इसके लिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस ये क्या रहेगा बेटा, A रहेगा ना, इसके लिए तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा A, और फिर ये इसके राइट हैंड साइड का डिस्टेंस अपना क्या रहेगा B। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन एट A इस पॉइंट लोड की वजह से कितना आ जाएगा PB/L, खत्म, यहाँ पे लिखा है ना PB/L, PB/L, फाइन। तो देखो P कितना है तुम्हारा 6 किलो न्यूटन ना, और ये भी किसमें चाहिए मेरे को, किलो न्यूटन में ही चाहिए, फाइन। तो देखो PB/L, तो P कितना है तुम्हारा 6 किलो न्यूटन,
6 किलो न्यूटन। अभी देखो विड्थ, सॉरी बी जो भी है तुम्हारा, ये कितना है तुम्हारा, अगर ये 6 में से 4 माइनस करो तो ये कितना रह जाएगा 2 ना। तो ये देखो 2 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट 6 मीटर, ये मीटर मीटर कैंसिल, 6 2 जा 12 और फिर जाके डिवाइड बाय 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन हो जाएगा। फिर जाके देखो यार आर डी पे भी एक रिएक्शन आ जाएगा इस पॉइंट लोड की वजह से, फिर वो क्या रहेगा किलो न्यूटन में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा पी ए बाय एल, पी ए बाय व्हाट एल ना। तो देखो ये कितना है तुम्हारा 6 किलो न्यूटन ना। तो देखो यहाँ पे देखो बेटा 6 किलो न्यूटन इंटू ए डिस्टेंस, फिर कितना है इतना वाला ए डिस्टेंस है ना, इसके लिए ये ठीक से लिख लेता हूँ। तो 6 किलो न्यूटन के लिए ये वाला डिस्टेंस जो भी है बेटा, ये क्या है मेरा ए डिस्टेंस है बराबर। तो ए डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 4 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट 6 मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, 6 4 24, 24 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 4 किलो न्यूटन आ जाएगा। कितना 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे देखो आर ए जो भी है ए पोर्शन के ऊपर कितना रिएक्शन आ रहा है, पूरा आर ए निकाल सकता हूँ ना मैं अभी, पूरा यहाँ पे देखो पूरा आर ए निकाल सकता हूँ। कितना है देखो 2 प्लस व्हाट 2 प्लस 2 कितना है तुम्हारा 4 किलो न्यूटन। तो देखो यहाँ पे जो भी मेरा आर ए रहेगा वो कितना रहेगा बेटा 4 किलो न्यूटन। तो देखो नीचे कितना आ रहा है 6 प्लस 3 9, 9 में से 4 गया तो ये आर डी कितना आ जाएगा 5 किलो न्यूटन। खत्म। यहाँ पे भी देख सकते हो आप आर डी देखो 1 प्लस 4 5 किलो न्यूटन। खत्म हो गया, रिएक्शन निकाल दिया मैंने बेटा 2 मिनट में। मैंने किया क्या कुछ, एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ वाई इज इक्वल टू 0, मोमेंट एट पी इक्वल टू 0, नहीं ना। हर जगह पे आप ये कर सकते हो। फाइन, दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी देखो यहाँ पे बहुत बच्चे बोलेंगे सर आर बी बेटा रट्टा मत मारो, ये जो बी है मैंने डायरेक्टली इसको बी एज्यूम किया था ना, तो मतलब कि अभी इसको मैं क्या आरडी होगा ना ये मेरा, तो आरडी इज इक्वल टू क्या रहेगा पीबी बाय एल। तो रिएक्शन हर एक प्रॉब्लम में मैं ऐसा रिएक्शन निकालूंगा। फाइन, चलो फाइन। तो यहाँ पे देखो आपको 3 मार्क तो मिल ही जाएगा अगर आपने ऐसा निकाला तो। फाइन, तो यहाँ पे मेरे को रिएक्शन मिल गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 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 फिर चलते हैं हम एस एफ डी बी एम डी निकालने के लिए। अभी हमको ये रूल लगेगा, बहुत इजी है ना, कुछ नहीं है इसमें। तो देखो बैलेंस किया ना मैंने, देखो नीचे कितना लग रहा है 5 प्लस 4 9 और 6 प्लस 3, ऊपर से 9 तो नीचे से भी कितना लगना चाहिए 9 ही लगना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा मैं अभी निकालूंगा शेयर फोर्स डायग्राम। बहुत इजी, कुछ नहीं है इसमें, 1 सेकंड में निकाल के देता हूँ मैं। ये 4 रूल, 2 रूल ऊपर के लगा के। फाइन, तो देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो यार आर ए कितना लग रहा है मेरा 4 किलो न्यूटन। खत्म, भेज दिया मैंने 4 किलो न्यूटन। यहाँ पे लोड लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। फिर देखो ये क्या है मेरा डाउनवर्ड पॉइंट लोड, तो यही पे मैंने लिखा है डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ व्हाट शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। मतलब कि इस डाउनवर्ड पॉइंट लोड की वजह से ये जो भी शेयर फोर्स का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा डिक्रीज ना। तो देखो कितना आ रहा है नीचे 3 ना, तो देखो 4 माइनस 3 1 किलो न्यूटन। खत्म। तो यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 ना, ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं। चलो यहाँ पे मेरा 1 किलो न्यूटन आया, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन कितना है मेरा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 किलो न्यूटन। फिर से बता देता हूँ मैं, ये मेरा शेयर फोर्स का वैल्यू इस ए पॉइंट पे कितना आया। चलो यहाँ पे नेमिंग भी कर लेता हूँ मैं, ए बी सी और ये फिर डी। चलो ए बी सी और फिर ये डी। फाइन, चलो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से, तो देखो अपवर्ड सॉरी यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है 4 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे लोडिंग कुछ भी नहीं है ना इस पोर्शन में, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। फाइन, फिर जाके देखो मेरा नीचे पॉइंट लोड लग रहा है कितना 3 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। मतलब कि डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस शेयर फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा डिक्रीज, मतलब कि मेरे को माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो 4 माइनस 3 1 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे मैं 1 किलो न्यूटन लिख लेता हूँ। फाइन, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखा देता 4 किलो न्यूटन। फिर जाके देखो यहाँ पे लोड है कुछ इस पोर्शन में नहीं है ना, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा स्टैग्नेंट जाएगा कांस्टेंट। तो थ्रू आउट ये कितना रहेगा 1 किलो न्यूटन रहेगा। फिर जाके देखो डाउनवर्ड पॉइंट लोड, फिर से क्या मिला मेरे को डाउनवर्ड पॉइंट लोड। तो देखो डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। मतलब कि इस वैल्यू को, ये अगर वैल्यू 1 किलो न्यूटन है तो ये भी कितना रहेगा 1 किलो न्यूटन। तो इस 1 किलो न्यूटन को यहाँ पे लिख के देता हूँ बेटा, ये भी वैल्यू कितना रहेगा तुम्हारा 1 किलो न्यूटन ही रहेगा। फाइन, यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो अभी यहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग रहा है, तो डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस वैल्यू को क्या करेगा डिक्रीज। मतलब कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, 1 माइनस 6, इसका मतलब कितना -5 किलो न्यूटन। कितना -5 आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे देखो -5 तो नीचे आ जाएगा। तो ये देखो बेटा ये कितना आया माइनस, चलो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर लेता हूँ, 5 किलो न्यूटन। फाइन, फिर यहाँ पे देखो ये, यहाँ पे देखो क्या हो गया मेरा कांस्टेंट, कुछ भी नहीं है, तो देखो कांस्टेंट। फिर ऊपर कितना लोड रख रहा है बेटा 5 किलो न्यूटन। तो देखो अपवर्ड पॉइंट लोड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है तुम्हारा 5 किलो न्यूटन है, और ये कैसे है माइनस, ये प्लस, ये कैसे है प्लस, तो -5 किलो न्यूटन
प्लस अपवर्ड इंक्रीज कर रहा है ना, +5 कितना हो जाएगा 0, तो ये जाके इधर मिल जाएगा 0, खत्म। खत्म, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ ये रूल लगाना है आपको, तो ये 0 किलो न्यूटन हो गया यहाँ पे। है क्या कुछ इसमें? कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस दो बेसिस के ऊपर ही मैंने निकाला है। सो अपवर्ड पॉइंट लोड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स बाय इट्स वैल्यू एंड डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस इट्स वैल्यू डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। ये दो मैंने निकाला है, फिर से बता दूं? ठीक है, फिर से बता दूं। 4 किलो न्यूटन ऊपर गया, फिर मैं आगे गया, कुछ भी लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है, फिर 3 किलो न्यूटन नीचे, तो डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस वैल्यू को डिक्रीज करेगा, तो 4 - 3 क्या, 1 किलो न्यूटन आया। फिर इस पोर्शन में कुछ भी लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है, फिर यहाँ पे भी कितना वैल्यू रहेगा मेरा, 1 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट लोड दिखा है, और वो कैसा है, डाउनवर्ड है। अगर वो डाउनवर्ड पॉइंट लोड रहेगा तो इस वैल्यू को, इस शेयर फोर्स की वैल्यू को वो क्या करेगा, डिक्रीज। मतलब कि 1 - 6 कितना हुआ, -5, तो ये जाके -5। फिर यहाँ पे कुछ लोड नहीं है, कुछ भी लोड नहीं है। फिर देखो यार, अपवर्ड पॉइंट लोड मेरे को लग रहा है आरडी कितना लग रहा है, 5 किलो न्यूटन का ना, तो अपवर्ड पॉइंट लोड इस वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। तो ये वैल्यू कितना था मेरा, 5 किलो न्यूटन ही था ना, मतलब कि कितना था, -5 किलो न्यूटन था। फाइन, तो ये अगर -5 किलो न्यूटन थे, तो यहाँ पे भी -5 किलो न्यूटन और +5 किलो न्यूटन, ये कितना हो जाएगा अपना, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने बैलेंस कर लिया। अभी देखो नेक्स्ट में क्या निकालूंगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अभी क्या निकालूंगा मैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो आप बोल सकते हो शेयर फोर्स एट ए कितना तुम्हारा 4 किलो न्यूटन, बी पे कितना तुम्हारा 1 किलो न्यूटन, सी पे कितना तुम्हारा -5 किलो न्यूटन, और डी पे कितना तुम्हारा 0। फाइन, तो यहाँ पे देखो, जहां पे मेरा शेयर फोर्स 0 रहेगा बेटा, जहां पे मेरा शेयर फोर्स 0 होगा, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन। तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए, इस पॉइंट पे, इधर मेरा क्या आना चाहिए, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर लेता हूँ, तो इसका 2 का तो अभी फिलहाल के लिए यूज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिया नहीं ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे देखो, अगर मेरे को इस बी पॉइंट के ऊपर मूवमेंट लगाना होगा, तो मुझे पता है चेंजिंग बेंडिंग मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पैन इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ फोर्स, एरिया ऑफ व्हाट। अभी कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मूवमेंट कर लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट कर लेते हो, तो चेंज इन बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पैन विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ व्हाट, एसएफडी। तो यहाँ पे देखो dm बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा, mb माइनस ma। तो सबसे पहले ab स्पैन के लिए निकाल लेता हूँ मैं, फॉर ab। ठीक है, तो देखो dm बाई dx मतलब कि mb माइनस ma ना, तो यहाँ पे देखो mb माइनस व्हाट, ma। फिर देखो एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम क्या है तुम्हारा, हाफ इंटू बेस, सॉरी ये क्या है तुम्हारा, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है तुम्हारा, लेंथ इंटू व्हाट, दिस ना, लेंथ इंटू व्हाट, हाइट, या फिर उसको क्या बोल सकते हो, विड्थ भी बोल सकते हो, एल इंटू बी भी बोल सकते हो। फाइन, एल इंटू व्हाट, बी। तो यहाँ पे देखो एल इंटू व्हाट, बी ना, तो यहाँ पे देखो एम बी माइनस व्हाट, एम ए इक्वल टू व्हाट, लेंथ कितना है तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 4 मीटर ना, तो यहाँ पे लिख लूँ ये डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, 4 मीटर। फिर जाके देखो, हाँ ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, अगर ये 4 होगा तो इसमें से 2 गया, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा तुम्हारा, अरे सॉरी ये 2 मीटर है ना बेटा तुम्हारा, ये तो 2 मीटर है। फिर जाके देखो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर ये 4 है, ये 2 है, तो 4 में से 2 गया, तो ये कितना रहेगा, 2 मीटर ही रहेगा। फॉर रिमेनिंग भी क्या रहेगा तुम्हारा, चलो ब्लैक पेन से दिखा देता हूँ, ये 2 मीटर, फिर जाके ये 2 मीटर, और फिर जाके ये भी अपना कितना है, 2 मीटर है। क्लियर, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे यार मैं रेड पेन से दिखा दूंगा बेंडिंग मोमेंट, तो अब जाके आपको पता चलेगा। फाइन, तो तीनों पेन मेरे को लगेगा, तो रेड पेन से दिखा देता हूँ मैं। थोड़ा फास्ट हो रहा होगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एम बी माइनस एम ए, लेंथ इंटू विड्थ। तो देखो इसका लेंथ कितना है, 2 मीटर, इंटू ये विड्थ कितना है अपना, 4 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 4 किलो न्यूटन। तो बेंडिंग मोमेंट हमेशा किस में रहता है मेरा, ये किस में रहता है, किलो न्यूटन मीटर में। और जो भी हमारा शेयर फोर्स रहता है बेटा, एक और लिख के देता हूँ, जो भी मेरा शेयर फोर्स रहेगा, नोट में लिख सकते हो आप यार, नोट में जो भी मेरा शेयर फोर्स रहेगा वो किस में चाहिए, किलो न्यूटन में। और जो भी मेरा बेंडिंग मोमेंट चाहिए वो किस में चाहिए मेरे को, किलो न्यूटन मीटर में। तो यहाँ पे देखो किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो देखो यार, जब भी मेरा सिंपली सपोर्टेड रहेगा, तो उस केस में यहाँ पे मोमेंट क्या रहता है, मेरा 0 रहता है ना इस पॉइंट पे, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो एम बी इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा, 4 इंटू 8, 2 ना, 8 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ पे देखो अभी कितना मूवमेंट आ रहा है अपना, इस पॉइंट लोड की वजह से कितना मूवमेंट आ रहा है, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, 2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये यहाँ से ऐसा गया कितना, चलो थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ, फिर लीनियर आ जाएगा ना। अरे देखो ना, अगर तुम्हारा यहाँ पे 0 लोडिंग होगा, तो ये शेयर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट रहता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तुम्हारा क्या रहता है, लीनियर रहता है ना, क्या रहता है तुम्हारा, लीनियर रहता है। फाइन, चलो, या फिर लिख के दूँ वो तो पता ही होगा ना अपना, पता ही होगा। ठीक है, फाइन, तो लीनियर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है, मोमेंट एट सी निकालना है ना, फॉर स्पैन। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं ये रफ कर लेता हूँ, तो ये सब आप लिख सकते हो। फाइन, फॉर स्पैन क्या, अभी बीसी, इसके लिए निकालूंगा बीसी के लिए। तो देखो यार,
एम सी माइनस क्या हो जाएगा अभी, एम बी ना, एम सी माइनस वॉट, एम बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। देखो ये 2 मीटर और ये कितना है 1 किलो न्यूटन, तो देखो 1 किलो न्यूटन इंटू वॉट, 2 मीटर ना, एल इंटू बी ना। तो यहाँ पे देखो एम बी आपने निकाला था, एम बी कितना है अपना, अरे यार कितना आया था, मैंने लिखा नहीं क्या, हाँ देखो कितना आ रहा था, 4 इंटू 2 8 आया था ना, कितना आया था अपना 8 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे जो भी आया था वैल्यू वो कितना था, 8 किलो न्यूटन मीटर था। तो यहाँ पे देखो एम सी मेरे को निकालना है ना, एम सी माइनस 8 किलो न्यूटन वॉट मीटर इंटू वॉट, 2 ये क्या हो जाएगा 2 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखो यार एम सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 8 + 2 ना, तो ये कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला था जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन रहता है वहाँ पे तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे ये गया और ये कितना है मेरा 10 किलो न्यूटन मीटर। फिर जाके देखो यार, फिर अभी मेरे को क्या निकालना है फॉर स्पैन वॉट, फॉर स्पैन सी डी ना, तो ये मेरा बी था ना, ये मेरा बी वाला था। अभी सी वाला देखो, देखो फॉर स्पैन सी डी, तो यहाँ पे देखो, तो ये फिर से मेरे को रफ करना पड़ेगा, फाइन। तो देखो अभी क्या, एम डी माइनस एम सी, देखो यार एम डी माइनस वॉट एम सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। अभी यहाँ पे देखो ये कितना है तुम्हारा, माइनस है ना अभी, ये तो नेगेटिव में, एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम 5 इंटू ये कितना है 2 ना, तो ये देखो -5 इंटू वॉट 2। एल इंटू बी लिख के देता हूँ फिर आपको समझेगा, एल इंटू वॉट बी ना, इस पोर्शन में देखने का भी, सी डी पोर्शन में शेयर फोर्स डायग्राम के, फाइन। तो एम डी माइनस वॉट एम सी तो आपने निकाला था कितना था 10 किलो न्यूटन मीटर था, फाइन। तो एल इंटू बी देखो यार, एल इंटू बी, तो देखो एल कितना है तुम्हारा 5 किलो न्यूटन ना, तो ये जो सॉरी ये एल कितना है तुम्हारा, एल कितना है तुम्हारा यार, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर है, फाइन। तो ये देखो 2 मीटर इंटू विड्थ कितना है तुम्हारा, ये जो भी हाइट रहेगा या फिर आप उसको विड्थ भी बोल सकते हो, कितना है तुम्हारा 5 किलो न्यूटन, फाइन फाइन। चलो तो देखो ये कितना आ जाएगा 10 किलो न्यूटन मीटर, और फिर ये एम डी माइनस 10 किलो न्यूटन मीटर, फिर ये उधर जाएगा। तो एम डी इज इक्वल टू क्या, ये अरे सर ये माइनस है ना बेटा अपना, ये तो अपना माइनस है बराबर, क्योंकि निगेटिव साइन दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि ये एरिया कैसा है निगेटिव है ना, -10। तो याद पे देखो ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा +10 किलो न्यूटन मीटर, और ये फिर -10 किलो न्यूटन मीटर, फिर ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 0। तो देखो सिंपली सपोर्टेड के केस में यहाँ पे एम डी कितना रहता है मेरा, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड के केस में बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है 0। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 0 किलो न्यूटन मीटर। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा ए, तो बी, फिर ये सी, और फिर ये जाके डी। तो ए पॉइंट पे 0, बी पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन मीटर, सी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन मीटर, और डी पॉइंट पे कितना है अपना 0 किलो न्यूटन मीटर है, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है अभी तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको, फाइन। चलो कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है बेटा। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली जाना पड़ता है हमें, अगर हम कॉन्सेप्चुअली जाएंगे तो आपको जाके पता चलेगा। देखो इसके बाद से मैं फटाक से निकाल दूंगा, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 3B, ये भी कितने मार्क के लिए पूछा आपको, 7 मार्क्स के लिए। तो देखो ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। बहुत इजी यार, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये देखो आपको क्या दिया है कैंटिलीवर बीम, और ये देखो यहाँ पे इसके ऊपर यूडीएल का इंटेंसिटी दिया हुआ है, और ये कितना दिया आपको 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 4.5 किलो न्यूटन पर वॉट मीटर। और फिर जाके ये देखो ये कितना दिया आपको 4 मीटर दिया हुआ है, और ये कितना अपना ए, और ये कितना अपना बी। खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसके लिए आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो देखो कैंटिलीवर बीम क्या रहता है तुम्हारा, यही कैंटिलीवर बीम है, ये पोर्शन फिक्स्ड और ये वाला पोर्शन क्या है तुम्हारा फ्री। तो देखो ये पोर्शन फिक्स्ड और ये पोर्शन फ्री है, और उसके ऊपर यूडीएल का इंटेंसिटी कितना दिया आपको 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मैंने आपको इसके पहले ही बोला था, ये मतलब ही क्या होता है हमारा, इसको ऐसा भी दिखा सकते हैं हम, बराबर है। तो देखो यार ये W और ये क्या है मेरा L ना, तो इसको मैं पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगा W इंटू एल, और यहाँ से क्या L/2 और यहाँ से L/2, ये सब बता दिया था ना मैंने। देखो यार पिछला पिछले देखो इसको मैंने बता दिया। तो अभी मैं क्या करूंगा बेटा, इस यूडीएल को इस पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, बता दिया था, बहुत ध्यान से देखो। तो यहाँ पे बता ही देता हूँ यार, चलो चलो बता ही देता हूँ, ठीक से, फाइन। चलो ये मेरा क्या रहेगा बेटा,
ये कितना है मेरा 4.5 ना, कितना है 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर। और फिर इसको ही मैं कैसे लिख सकता हूँ यार, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो देखो ये कितना है मेरा 4.5, और ये भी सॉरी कितना है 4 मीटर है ना, सॉरी 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 4 मीटर, या फिर ये मेरा कितना है 4 मीटर, कैसे भी दिखा सकते हो। और फिर ये इंटेंसिटी कितना है मेरा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर का। अभी मेरे को इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, तो मैंने बोला था W इंटू एल करो ना, तो ये जाके इसके CG के ऊपर लगेगा। फाइन, तो ये क्या हो जाएगा W इंटू एल, तो W इंटू एल 4.5 इंटू वॉट 4 ना, तो ये 4.5 इंटू 4, so it will come out to be 18 ना। तो देखो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं W इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा 4.5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, फिर मीटर मीटर कैंसिल, और पॉइंट लोड मेरे को किलो न्यूटन में मिला, कितना मिला 18 किलो न्यूटन। इसका वैल्यू कितना मिला मेरे को 18 किलो न्यूटन, एंड इट इज एक्टिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 मतलब कि ये 2 मीटर रहेगा और ये मेरा क्या रहेगा 2 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही कर सकते हो ना, जिसको ऐसा करना है वैसा करो, जिसको ऐसा करना है ऐसा करो। फाइन, तो ये कितना है तुम्हारा 18 किलो न्यूटन, और फिर ये 2 मीटर, और फिर ये जाके 2 मीटर, खत्म। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी इसको क्या कर लेता हूँ बेटा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। किया ना बेटा, देख यहाँ पे कितना है 18 किलो न्यूटन, फिर ये जाके कितना हुआ मेरा 2 मीटर L/2, और फिर ये जाके कितना हुआ मेरा 2 मीटर, खत्म। तो देखो यहाँ पे देख, यहाँ पे देख यार, बहुत ध्यान से देख, ये 18 किलो न्यूटन नीचे आ रहा है, तो इधर भी कितना लगेगा मेरा, खत्म 18 किलो न्यूटन। तो देखो रिएक्शन एट RA, खत्म, आ गया 18 किलो न्यूटन, कुछ भी नहीं है। फिर देख जाके देखो यार, यहाँ से ये क्या कर रहा है, ऐसा मूवमेंट ला रहा है, और ये कैसा मूवमेंट है क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे लेकिन फिक्स सपोर्ट तुम्हारा क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट ला रहा है ना, कितना ला रहा है, ये W इंटू वट एल ना, W इंटू वट एल, फिर यहाँ पे ये कितना लाएगा W इंटू एल लाएगा। फाइन, कितना लाएगा W इंटू एल। फाइन, चलो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। देखो यार ये रिएक्टिव मूवमेंट है ना, ये रिएक्टिव है, और ये सॉरी ये एक्टिव मूवमेंट है, और ये कौन सा है तुम्हारा रिएक्टिव मूवमेंट है ना। फाइन, तो यहाँ पे इसका मैं SFD BMD ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखो खत्म, कुछ भी नहीं है, 2 मिनट का काम। तो यहाँ पे देखो, तो देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये क्या है मेरा SFD BMD, तो ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है मुझे। देखो कुछ कुछ बच्चे स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखते होंगे, कैसा देखो बोलेंगे WL इंटू L/2, ये क्या है, तो मैंने क्या किया पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके फिर ये वैल्यू लिया है। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ऐसा रहता है ना फॉर्मूला W इंटू एल इंटू वट L/2 ना, नहीं ऐसा, उसी को मैंने कन्वर्ट कर लिया ना। तो पहले मैंने क्या किया, इस WL को मैंने क्या किया कन्वर्ट किया, सॉरी इसको WL में कन्वर्ट किया, तो ये कितना है हमारा 18 किलो न्यूटन, और यही अभी मेरा क्या रहेगा, चलो PL लिख लेता हूँ मैं इसको, तो भी मोर प्रिसाइज इसको क्या लिख लेता हूँ मैं P लिख लेता हूँ, ये क्या हो जाएगा मेरा PL। फाइन, आप कैसे भी करो, इस हिसाब से करोगे तो भी चलेगा, या फिर इस हिसाब से करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया है। तो देखो अपवर्ड शेयर फोर्स कितना है तुम्हारा 18 किलो न्यूटन, यहाँ पे देखो 18 किलो न्यूटन। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, अगर यूडीएल रहेगा तो उस केस में तुम्हारा शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहता है, लीनियर। तो यहाँ पे देखो ये क्या लग रहा है मेरा डाउनवर्ड पॉइंट लोड लग रहा है, या फिर यहाँ पे देखो यूडीएल का इंटेंसिटी पर मीटर कितना लग रहा है 4.5, तो पर 4 मीटर कितना लगेगा 4.5 इंटू 4 मतलब कितना 18 ही ना, 18 किलो न्यूटन मीटर लगेगा, सॉरी 18 किलो न्यूटन लगेगा। फाइन, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, तो ये क्या है मेरा डाउनवर्ड पॉइंट लोड, और ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस शेयर फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा डिक्रीज। सेकंड पॉइंट देखो, फिर जाके ये जो भी है यूडीएल की वजह से ये जो भी डायग्राम रहेगा ये कैसा रहेगा मेरा लीनियर। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 ना, तो यहाँ पे देखो ये कैसा 0 आया बेटा, ये तुम्हारा अपवर्ड पॉइंट लोड कितना है 18, और फिर जाके देखो डाउनवर्ड पॉइंट लोड तुम्हारा कितना है माइनस ना, तो ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस पॉइंट लोड को इस शेयर फोर्स के वैल्यू को क्या करेगा डिक्रीज, तो 18 माइनस 18 क्या 0, खत्म, कुछ भी नहीं है। तो ये देखो ये शेयर फोर्स किसमें आया अपना पॉजिटिव में। यहाँ पे देखो ये जो भी रहेगा बेटा ये SFD रहेगा। अभी मैं निकालूंगा क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, तो ये मेरा A पॉइंट था, और ये मेरा कौन सा पॉइंट था बेटा B पॉइंट था, ठीक है 0 किलो न्यूटन। फाइन, तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ये मेरा कौन सा कैंटिलीवर बीम है, अगर मैं इस पे लोड लगाऊंगा तो ये ऐसा बेंड हो जाएगा ऐसा। तो कैंटिलीवर बीम में हमेशा क्या आता है हॉगिंग आता है ना, तो हॉगिंग क्या रिप्रेजेंट करता है निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। फाइन, तो निगेटिव वैल्यू जो भी रहेगा इसका मतलब उस बीम में क्या आ रहा है हॉगिंग, इसका मतलब ऊपर टेंशन आता है। फाइन, तो इसका बेंडिंग कैसे होता है देखो यार, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। तो देखो यार ये कितना वैल्यू है तुम्हारा P इंटू एल ना, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट ना, खत्म, बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा एल रहेगा, और ये क्या रहेगा तुम्हारा बेंडिंग मोमेंट मैक्स रहेगा, इस सपोर्ट के ऊपर ज्यादा रहता है अपना। फाइन, तो देखो P इंटू एल 18 इंटू 2 ना, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा
सॉरी 18 इंटू एल ना, हाँ 2 कितना है तुम्हारा 24 ना, सॉरी 18 इंटू 2 16, तो ये 36 आ जाएगा नीचे ऐसे। ये कितना आ जाएगा 36, तो ये कितना तुम्हारा 36 किलो न्यूटन मीटर। तो ये क्या किया मैंने P इंटू एल, तो P कितना है तुम्हारा 18 इंटू वॉट 2 ना, तो ये कितना आ जाएगा 36। या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हो W इंटू एल इंटू वॉट एल बाई 2, या फिर इसको क्या बोल सकते हो W एल स्क्वायर बाई 2। तो W कितना है तुम्हारा 4.5 किलो न्यूटन पर वॉट मीटर ना, इंटू एल स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर मतलब कि मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये मीटर मीटर का है किलो न्यूटन मीटर में आ जाएगा। तो देखो 16 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 2 तो 36 ही आता है। ऐसा करो तो भी कितना आ जाएगा अपना 36। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, फाइन। तो देखो इस हिसाब से करो यार, इस हिसाब से करो, इट्स अप टू यू, फाइन। तो मैं तो इजी पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा, फाइन। तो देखो ये मैं रफ कर लेता हूँ। नहीं तो कुछ बच्चों को डाउट रहता है ऐसा कैसे किया वैसा कैसे किया। आंसर तो आया ना बेटा, सिम आंसर तो आया। तो यहाँ पे देखो यार, अगर यहाँ पे यूडीएल होगा तो जो भी मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहता है वो क्या रहता है 2 डिग्री पैराबोला रहता है। क्या रहता है 2 डिग्री पैराबोला। तो ये देखो ये ऐसा जाएगा, फाइन। कितना 2 डिग्री पैराबोला, ठीक से निकाल लेते हो 2 डिग्री पैराबोला। तो ये 36 किलो न्यूटन मीटर है। कितना ये वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हो 36 किलो न्यूटन मीटर। तो ये कितना है 36 किलो न्यूटन मीटर, फाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी एम बी रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे मोमेंट एट बी कितना रहेगा तुम्हारा 0 किलो न्यूटन मीटर, फाइन। तो एम ए, तो यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट पे, और ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आता है तुम्हारा हॉगिंग आता है। क्या आता है तुम्हारा हॉगिंग आता है, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको दिखाना होगा लिखना होगा तो यहाँ पे देखो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा पी इंटू एल, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे निकाला है, फाइन। तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा पी इंटू एल। तो देखो एम बी माइनस एम ए भी कर सकते हो। अभी क्या करना है आपको मोमेंट एट बी निकालना है ना। सो मूवमेंट एट बी इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा एम बी माइनस, सॉरी मूवमेंट एट बी निकालना है ना आपको। इस पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालना है, फाइन। तो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। सो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो देखो एम बी माइनस एम ए, एम बी माइनस एम ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस कितना है अपना 4 मीटर, इंटू हाइट कितना है अपना 18 किलो न्यूटन, खत्म। और यहाँ पे देखो एम बी निकालना है आपको। तो एम ए आपको पता है, एम ए आपने निकाला है कितना है 36 किलो न्यूटन मीटर। तो ये कितना आ जाएगा अपना 18 फोर द 72, 72 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा प्लस 36 किलो न्यूटन मीटर। और फिर ये तुम्हारा क्या रहेगा एम बी रहेगा। चलो फाइन, चलो एम बी। फिर जाके देखो ये इधर आप दिखा सकते हो एम बी इज इक्वल टू क्या, अरे कुछ गलत किया क्या मैंने। हाँ चलो 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 बहुत ध्यान से देखो, ये एम बी माइनस और फिर ये माइनस ना एम बी माइनस और फिर ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 36 किलो न्यूटन मीटर प्लस वॉट 36 किलो न्यूटन मीटर। तो ये कैंसिल कैंसिल आउट होते हैं। मूवमेंट एट बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर, खत्म। कुछ भी तो नहीं है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यार, नेक्स्ट देख लेते। 7 मार्क के लिए इतना छोटा प्रॉब्लम है यार, 7 मार्क के लिए इतना छोटा प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो क्या किया मैंने, ये पॉइंट लोड नीचे लग रहा है तो इधर से उसको रेजिस्ट करने के लिए इधर से क्या लगेगा मेरा एक लोड लगेगा नीचे से। तो जितना नीचे लग रहा है उतना ही कितना लगेगा मेरा ऊपर लगेगा ना, फाइन। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। 7 मार्क के लिए 2 मिनट का काम यार। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अभी। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे, ठीक है। कितना टाइम हुआ 12:30। तो देखो ये 4 रूल आपको क्या करना चाहिए यार, याद में रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो मूवमेंट का कुछ दिया हुआ नहीं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए, फाइन। और ये जो भी दो रूल है ये किसके लिए शेयर फोर्स के लिए, और ये जो भी 2 रूल है ये किसके लिए तुम्हारा बेंडिंग मूवमेंट के लिए, फाइन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 थे, क्वेश्चन नंबर 4। और ये कौन सा है तुम्हारा ए वाला, फाइन। ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम
इज लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर। तो इसके लिए भी एसएफडी बीएमडी निकालना है, 7 मार्क के लिए पूछा है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो तो यहाँ पे देखो ये कितना दिया आपको 10 किलो न्यूटन पर मीटर, फाइन। यहाँ पे फिर दिया है आपको ए पॉइंट, फिर यहाँ से सी पॉइंट यहाँ पे, डी पॉइंट यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपको डायरेक्टली ये बी दिया हुआ है, और फिर ये डिस्टेंस 1 मीटर, ठीक है। फिर ये पूरा यूडेल कितने डिस्टेंस पे लग रहा है बेटा, 2 मीटर पे लग रहा है, और फिर जाके ये डिस्टेंस कितना दिया आपको, 2 मीटर दिया हुआ है, फाइन। खत्म यार, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। देखो अभी मैं क्या करूंगा, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करूंगा, तो ये इसके बीच में लगेगा, फाइन। तो 10 इंटू 2 कितना, खत्म, 20 किलो न्यूटन, और ये इसके सीजी पे लगेगा, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर रहेगा, फाइन। और फिर ये डिस्टेंस कितना रहेगा तुम्हारा, 1 मीटर रहेगा। तो यहाँ पे देखो आर ए इज इक्वल टू निकाल सकता हूँ अभी मैं रिएक्शन डायरेक्टली। अब अभी वो लिख लो आप, फाइन। तो या फिर लिख के दो यार, चलो। यहाँ पे देखो रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड, एक ही लोड लग रहा है ना, कुछ भी नहीं है यार इसमें, रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड। चलो तो देखो कितना है तुम्हारा, 20 किलो न्यूटन ना, पी इज इक्वल टू कितना है तुम्हारा, 20 किलो न्यूटन। चलो फाइन, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, बहुत इजी, कुछ नहीं है। हाँ तो देखो यहाँ पे रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख के दिया था हमने, पी बी बाय एल ना, और रिएक्शन एट बी कितना रहेगा तुम्हारा, पी ए बाय एल रहेगा, फाइन। तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस जो भी रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का, ये डिस्टेंस कितना रहेगा तुम्हारा ए, और फिर ये डिस्टेंस क्या रहेगा तुम्हारा बी, खत्म। चलो सो पी बी बाय एल, तो पी कितना लग रहा है तुम्हारा 10 किलो न्यूटन, तो ये किस में चाहिए मेरे को, किलो न्यूटन में चाहिए, और ये भी किस में चाहिए मेरे को, किलो न्यूटन में। बी डिस्टेंस देखो, अभी ये बी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा कितना है मेरा 6 मीटर है ना, तो ये कितना है मेरा 3 मीटर, देखो सॉरी ये कितना है मेरा 2 मीटर है। अरे यार कितना है, हाँ देखो देखो ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, 3 मीटर, फाइन। तो ये पूरा 2 है ना, अरे कितना है पी बी बाय एल, हाँ देखो 2 और 1 3 मीटर है ना, सॉरी 3 मीटर है, फाइन। और डिवाइडेड बाय पूरा लेंथ कितना है तुम्हारा 2 + 2 4 + 1 5 मीटर, फाइन। तो यहाँ पे देखो 5 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, सो 10 3 30, 30 डिवाइड बाय 5, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 6 किलो न्यूटन। मतलब कि इधर से कितना लग रहा है तुम्हारा, आर ए इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन, तो नीचे 20 लग रहा है बेटा, तो यहाँ पे देखो ये 6 लग रहा है, तो ये कितना लगेगा तुम्हारा 14 किलो न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा 14 किलो न्यूटन लगेगा, फाइन। तो देखो पी ए बाई एल, तो यहाँ पे देखो, अरे यार तब भी तो मैंने बोला, क्या गलती किया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे कितना है मेरा 20 किलो न्यूटन है ना, तो 20 × 3 60, 60 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 60 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी सॉरी वेरी मच। तो ये कितना लगेगा 12 किलो न्यूटन, सॉरी 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 सॉरी। तो ये कितना है मेरा 12 किलो न्यूटन, तो नीचे 20 इधर से 12, मतलब कि इधर कितना आ जाएगा 8 किलो न्यूटन, डायरेक्टली निकाल दिया। तो यहाँ पे देखो निकाल सकता हूँ मैं, पी ए बाई एल 20 इंटू ये क्या हो जाएगा मेरा 20 किलो न्यूटन, ए फिर से अपना कितना है 3 मीटर, और एल कितना है अपना 5 मीटर। कुछ गलत किया गया मेरे बेटा, 8 तो रहना चाहिए ना, 20 × 3 60 डिवाइडेड बाय, अरे कुछ गलत किया क्या बेटा मैंने, डिस्टेंस तो सेम लिया है ना। हाँ पी ए बाई एल, ए कितना है तुम्हारा 2 मीटर है ना बेटा, यार देखो ये जमलिंग होता है। तो 40 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा, 40 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय व्हाट 5 ना, तो ये मीटर गया यहाँ से, तो ठीक है। ये कितना आ रहा है तुम्हारा 8 किलो न्यूटन, खत्म। तो देखो 8 किलो न्यूटन, कुछ भी नहीं है, तो रिएक्शन मैंने निकाल दिया, फाइन। थोड़ा जमलिंग हो गया मेरा, फाइन। तो यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को लगा मैंने कुछ अलग ले लिया था। देखो ये तो रिएक्शन मैंने निकाला, अभी मैं निकालूंगा शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कुछ भी नहीं है इसमें, आप ही बताओ कुछ है क्या, आप ही बताओ, 2 मिनट में निकाल दिया मैंने। तो यहाँ पे देखो ये अभी मैं निकालूंगा, वो सब करने की जरूरत ही नहीं है ना, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट, क्या शेयर फोर्स एट द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, शेयर फोर्स एट द राइट ऑफ द सेक्शन, वो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख बेटा, इस ए पॉइंट पे देख, ए पॉइंट ये कौन सा है मेरा, यहाँ पे बी पॉइंट, और फिर देखिए सी है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कौन सा है तुम्हारा सी, और फिर ये कौन सा है तुम्हारा डी, और फिर ये कौन सा है तुम्हारा बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो आरबी के लिए रिएक्शन निकाला था 8 किलो न्यूटन, अगर मैंने वहां पे गलती से आरडी लिया होगा तो वो आरबी का रिएक्शन है, फाइन। तो ये आप देख सकते हो। तो देखो ऊपर कितना जा रहा है तुम्हारा 12 किलो न्यूटन, खत्म। कितना जा रहा है 12 किलो न्यूटन। फिर यहाँ पे देख लोड है क्या, कुछ नहीं है, कॉन्स्टेंट। फिर जाके देख यार, फिर बहुत ध्यान से देख, ये मेरा कौन सा है यूडेल, तो यूडेल के लिए मेरा शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहता है, लीनियर। जहां पे मेरा लोड नहीं है तो वहां पे शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहेगा मेरा, कॉन्स्टेंट। लेकिन अगर यूडेल होगा तो यूडेल के लिए मेरा शेयर फोर्स डायग्राम क्या रहता है, लीनियर। तो देखो यार, डाउनवर्ड पॉइंट लोड ऑलवेज डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। यहाँ पे देखो
डाउनवर्ड पॉइंट लोड ऑलवेज डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू। लेकिन लेकिन यहाँ पे डायग्राम कैसा आ जाएगा मेरा, ऐसा लीनियर आ जाएगा ना, ऐसा आ जाएगा, लीनियर आ जाएगा। फाइन, तो देखो यहाँ पे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये कितना था मेरा 12 किलो न्यूटन ना, यहाँ पे देखो ये कितना था शेयर फोर्स का वैल्यू 12 किलो न्यूटन। अभी यहाँ पे डाउनवर्ड पॉइंट लोड डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 12 किलो न्यूटन माइनस दिस 20 ना, माइनस दिस 20, तो ये कितना आ जाएगा 8 किलो न्यूटन ना। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू क्या आ गया मेरा 8 किलो न्यूटन। फाइन, फिर यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं है ना, यहाँ पे देख, यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं है बेटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉन्स्टेंट, और ऊपर फिर क्या जा रहा है 8 किलो न्यूटन। तो फिर देख अपवर्ड पॉइंट लोड इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स बाय इट्स वैल्यू, तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितना था मेरा -8 किलो न्यूटन था बराबर। फिर यहाँ पे कितना है मेरा 8 किलो न्यूटन, तो +8 किलो न्यूटन इज इक्वल टू क्या 0, मतलब कि ये वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। ये जो भी कैलकुलेशन किया है मैंने ये किसके लिए किया, इसके लिए, देखो 0 आ गया। फाइन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 किलो न्यूटन आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे भी कितना रहेगा 12 किलो न्यूटन रहेगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी मैं निकाल लेता हूँ BMD, ठीक है। कुछ इसमें देखो कुछ भी नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता होगा सब कुछ तो इसमें कुछ भी नहीं है। फाइन, चलो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना अपना 8 किलो न्यूटन है। फाइन, तो ये आप याद में रख सकते हो। देखो फिर यहाँ पे देखो ये A, ये फिर ये C, ये फिर D और ये फिर B। फिर मुझे पता हुआ है, पता है यार, चलो फॉर AC पोर्शन बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेस्ट, मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर इसको मैं O बोल लेता हूँ। तो O पॉइंट के ऊपर मेरा क्या रहेगा यार, बेंडिंग मोमेंट क्या रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रेस्ट है। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो देखो फॉर कौन सा पोर्शन AC पोर्शन, तो dm/dx, तो यहाँ पे देखो dm/dx इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम क्या है तुम्हारा L इंटू व्हाट B ना, या फिर हाइट बोल सकते हो, इट्स अप टू यू। फाइन, तो यहाँ पे क्या रहेगा MC माइनस व्हाट MA इज इक्वल टू लेंथ कितना है तुम्हारा, ये कितना डिस्टेंस था तुम्हारा 1 मीटर ना, ठीक है। फिर देखो ये 1 मीटर इंटू देखो ये हाइट या फिर इसको विड्थ बोले कितना है तुम्हारा 12 किलो न्यूटन, तो ये कितना आ जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखो कुछ भी लोड नहीं है ना, तो इस केस में ये कैसा आता है लीनियर ना, ये कितना है लीनियर, तो यहाँ पे कितना है 12 किलो न्यूटन मीटर। फाइन, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट रेफर कौन से पोर्शन के लिए देखना है मेरे को, CD पोर्शन के लिए, या फिर CO, फॉर CO देख लेते फिर क्या देख लेते फॉर CO। तो अभी यहाँ पे देखो इस डिस्टेंस को मैं x बोल लेता हूँ, क्या बोल लेता हूँ बेटा x। तो देखो ये पूरा कितना है मेरा 2 है ना, ये कितना है 2 मीटर, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 - x हो जाएगा, तो ये कितना है मेरा 2 मीटर। तो अभी मेरे को x डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। फाइन, ठीक है, क्योंकि मेरे को एरिया निकालना है ना, तो x डिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा। तो ये CO पोर्शन के लिए यहाँ पे देखो, देखो बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है B। तो अभी देखो यहाँ पे मेरे को ये वाला x डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यही x डिस्टेंस मेरा अभी क्या रहेगा L रहेगा ना। तो देखो अभी मेरे को निकालना होगा, तो बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसको मैं क्या बोल लेता हूँ CGO एंड D, ये DO और इसको मैं Z बोल लेता हूँ। फाइन, चलो फाइन, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो CGO या फिर इसको DZ, ठीक है। फाइन, इस पॉइंट का नाम C है, इस पॉइंट का नाम G, इसका O, फिर इस पॉइंट का नाम D और फिर इस पॉइंट का नाम क्या है तुम्हारा Z है। फाइन, तो देखो बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, बराबर, बाय यूजिंग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलरिटी ऑफ व्हाट ट्रायंगल्स एंड बाय टेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो। फाइन, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल कौन सा है तुम्हारा CGO, कौन सा है तुम्हारा ट्रायंगल CGO एंड ट्रायंगल DZO एंड ट्रायंगल DZO। फाइन, तो ये सिमिलरिटी देखो यार, ये 12 किलो न्यूटन डिवाइड बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लूंगा ना मैं, x डिवाइडेड बाय 12 किलो न्यूटन, x बाय व्हाट 12 इज इक्वल टू व्हाट, फिर ये 8 बाय 2 - x, या फिर 2 - x डिवाइडेड बाय व्हाट 8। तो यहाँ से देखो यार ये क्या हो जाएगा मेरा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 2 - x, तो ये क्या हो जाएगा 24x - 12x, हाँ सॉरी 24 - 12x ना, सॉरी 24 माइनस क्या हो जाएगा 12x, फिर ये जाएगा 8x बराबर, फिर ये क्या आ जाएगा मेरा 20x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू व्हाट 24 डिवाइडेड बाय व्हाट 20 ना, बराबर तो किया ना बेटा। हाँ चलो ये इधर जाके प्लस हो जाएगा 20x, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम्हारा 24 डिवाइडेड बाय 24 डिवाइडेड बाय 20, सो इट इज कमिंग आउट टू मी 1.2 मीटर। तो ये कितना है तुम्हारा 1.2 मीटर, तो ये डिस्टेंस मैंने निकाला कितना है तुम्हारा 1.2 मीटर, और फिर ये डिस्टेंस कितना है मेरा 2 - x, 2 - 1.8 मतलब कितना 0.8 मीटर। फाइन, ये डिस्टेंस कितना है बेटा अपना 0.8 मीटर। फाइन, तो देखो अभी देखो यहाँ पे खत्म हो गए, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, अभी देखो देखो देखो, देखो कुछ नहीं है इसमें,
थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है आपको, थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो फाइन, तो देखो यही अभी देखो डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, एल बाई बी। तो देखो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मेरे को निकालना ना इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे ओ पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे जो भी शेयर फोर्स है मेरा जीरो है, और इसी पॉइंट को मैं क्या बोल लेता हूँ कॉन्ट्रास्ट शेयर। तो कॉन्ट्रास्ट शेयर जहाँ पे भी मेरा पॉइंट रहता है उस पॉइंट के ऊपर मेरा शेयर फोर्स जीरो रहता है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है मैक्सिमम रहता है। तो यहाँ पे देखो एम ओ माइनस एम सी, तो देखो यहाँ पे एम ओ माइनस एम सी ना इज इक्वल टू व्हाट, एल इंटू बी। अभी इस एल को ही मैं क्या बोल लेता हूँ एक्स इंटू व्हाट बी ना। तो देखो यहाँ पे, अरे बोलेंगे बी बी क्या लिख रहे हो यार, अभी फाइन 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 सॉरी सॉरी। देखो एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम है ना बेटा, ये एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम है, तो मेरा ट्रायंगल है रेक्टेंगल थोड़ी है, तो इसको क्या लिखूंगा हाफ इंटू व्हाट बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है एक्स इंटू व्हाट हाइट एच ना। तो देखो हाफ इंटू एक्स कितना है तुम्हारा 1.2 मीटर, इंटू हाइट कितना है तुम्हारा 12 किलो न्यूटन, कितना है ये देखो ना 12 किलो न्यूटन, ठीक है। फिर आपने एम सी एम ओ माइनस एम सी के लिए मोमेंट निकाला था, कितना था 12 किलो न्यूटन मीटर ना। तो एम ओ माइनस 12 किलो न्यूटन मीटर इज इक्वल टू व्हाट हाफ इंटू 1.2 मीटर इंटू व्हाट 12 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा देखो 1.2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 7.2। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 7.2, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 7.2 किलो न्यूटन मीटर। और फिर ये एम ओ, चलो फिर ठीक है एम ओ, और फिर ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 7.2, तो प्लस 12, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 19.2 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देखो मैंने बोला था मैक्सिमम यहाँ पे आएगा ना अपना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा अपना 19.2 ना, 19.2 किलो न्यूटन मीटर, फाइन। तो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। फिर यहाँ पे देखो अभी डी ओ पोर्शन के लिए, यहाँ पे डी पॉइंट के लिए मैं मोमेंट निकाल लेता हूँ। देखो यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा फॉर डी ओ, ये सी वाला देखो, तो ये क्या हो जाएगा एम डी माइनस एम ओ, एम डी माइनस वॉट एम ओ, फाइन। तो देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है इसका 0.8, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बेस कितना है इसका 0.8। और फिर जाके देखो यार इसका हाइट कितना है 8 किलो न्यूटन ना, तो ये कितना है तुम्हारा 8 किलो न्यूटन, खत्म। कुछ है क्या इसमें बेटा, कुछ भी नहीं है ना। तो ये देखो ये 0.8, और फिर ये देखो मीटर, और फिर देखो 8 किलो न्यूटन, और फिर यहाँ पे मैंने निकाला था एम ओ कितना है मेरा 19.2 ना। तो ये कितना है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एम डी माइनस एम ओ, तो देखो एम डी माइनस एम ओ 19.2 बराबर। तो ये देखो ये कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.8 इंटू 8, ये 3.2 आ रहा है। तो ये प्लस 3 पॉइंट सॉरी ये माइनस आ जाएगा ना अभी, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा माइनस, ये माइनस, और फिर ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि नीचे क्या है तुम्हारा माइनस है ना, ये माइनस प्लस प्लस, और फिर ये जाके माइनस, फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो देखो ये मैं अभी रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये कितना आ रहा है तुम्हारा माइनस ऑफ 3.2, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा ना। अरे ऐसा कैसे हो रहा है बेटा, ये तो कम आना चाहिए ना वैल्यू यहाँ पे। हम्म, हाँ कम ही आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो माइनस 3.2, ये जाके क्या हो जाएगा प्लस 19.2 ना, सॉरी सॉरी माइनस 3 प्लस 19.2, तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 16.2 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, फाइन, लीनियर ही रहेगा। चलो फाइन, बहुत बहुत बड़ा गलती किया मैंने, बहुत बड़ा गलती किया बेटा, बहुत बड़ा गलती किया। तो देखो यहाँ पे मेरा क्या है यूडेल है ना, तो अगर ये यूडेल होगा बेटा तो ये क्या रहेगा मेरा 2 डिग्री पैराबोला ना, तो ये क्या रहेगा मेरा 2 डिग्री पैराबोला, फाइन। तो यहाँ पे ध्यान दो यार, गलती गलती बड़ा किया ना मैंने। तो ये क्या रहेगा 2 डिग्री पैराबोला रहेगा, फाइन चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है यूडेल के लिए बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है 2 डिग्री पैराबोला, और ये भी क्या रहेगा 2 डिग्री पैराबोला ही रहेगा। सॉरी 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 फाइन सॉरी। तो ये कितना है तुम्हारा 16.2 किलो न्यूटन मीटर। अभी देखो इस पॉइंट पे मैं मूवमेंट निकालूंगा, तो ये देखो कौन सा पोर्शन डी फॉर बी डी, तो ये वाला डी, फिर से ट्राइंगल, तो ये क्या हो जाएगा बी इंटू एच, बी इंटू वॉट एच। फिर यहाँ पे देखो एम बी माइनस एम बी माइनस वॉट एम डी, और लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा ना। ये अभी देखो लेंथ कितना है तुम्हारा, ये कितना है 2 मीटर, इंटू ये कितना है तुम्हारा 8 किलो न्यूटन ना, तो 2 इंटू वॉट 8 ना, तो ये कितना आ रहा है 16, फिर इट्स कमिंग आउट टू बी 16 ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना डाल सकते हो आप
माइनस ही डालोगे ना, चल 16.2 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, तो माइनस यहाँ पे देखो एम बी माइनस एम डी, एम बी माइनस एम डी, एम डी कितना है अपना 19 पॉइंट सॉरी 16.2 ना, 16.2, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा अपना, ये देखो 2 मीटर, यहाँ पे देखो ना इस पोर्शन के लिए निगेटिव है ना ये वैल्यू, तो देखो यहाँ पे ये माइनस, तो ये कितना है तुम्हारा बी इंटू एच, तो देखो सॉरी एल इंटू बी ना, एल कितना है तुम्हारा 2 ना, 2 मीटर इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 8 किलो न्यूटन ना, तो देखो ये कितना आ रहा है तुम्हारा -16 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, फिर ये -16.2, ये इधर जाके क्या हो जाएगा +16.2, तो थोड़ा फर्क आ रहा है, थोड़ा किधर तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, फाइन, तो ये देखो ये कितना है +16.2 किलो न्यूटन मीटर और ये -16 किलो न्यूटन मीटर, तो फिलहाल के लिए तो इसको 0.02 आ जाएगा, फाइन, ये तो वैल्यू, तो लेकिन फिलहाल के लिए आप देख सकते हो, फाइन 16.2 माइनस 16, सॉरी 0.2 आ रहा है, फाइन, तो देखो मतलब कि 0 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो कुछ भी लोड नहीं है, तो इस केस में ये वैल्यू ये क्या हो जाएगा लीनियर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है 0 किलो न्यूटन मीटर, देखो कहीं पे तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, तो आप लोग देख सकते हो, फाइन, तो चलो, तो इतना तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए, तो ये मेरे को ऐसा दिखा देता हूँ मैं, ये 2 डिग्री पैराबोला रहेगा, फाइन, तो ये देखो लीनियर क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं है, यूडेल के केस में बेंडिंग मोमेंट क्या रहता है 2 डिग्री पैराबोला, फाइन, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, दिस इज योर लीनियर, और फिर ये पोर्शन जो भी है मेरा, ये वाला पोर्शन पैराबोला 2 डिग्री पैराबोला रहेगा, ये लिखने का नहीं, सिर्फ समझने के लिए बताया हुआ है आपको, ठीक है, और फिर ये क्या रहेगा तुम्हारा लीनियर, क्योंकि वहाँ पे लोड नहीं है, फाइन, तो देखो इसके बाद का प्रॉब्लम हम देख लेते हैं यार, देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, 54 मिनट्स का हो गया क्या, तो 54 हो जाएगा कि नहीं वो आज, चलो नेक्स्ट देखो, ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम लोडेड एंड सपोर्टेड एज शोन इन फिगर, चलो फाइन, तो देखो, तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, और ये कौन सा है अपना 7 मार्क्स के लिए पूछा है, और बी है, फाइन, तो यहाँ पे भी आपको बोला है कि कैंटिलीवर बी में अपने पास, और उसके लिए शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो ये कितना है अपना 2 किलो न्यूटन दिया हुआ है, फाइन, ये कितना है अपना 2 किलो न्यूटन, फिर जाके बोलो देखो यहाँ पे 1.5 किलो न्यूटन दिया हुआ है, फाइन, तो यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस कितना है अपना 1 मीटर, फाइन, और ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा अपना 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, फाइन, तो ये वाला क्या है तुम्हारा ए बी, और ये तुम्हारा सी रहेगा, फाइन, चलो, तो देखो इसके लिए आपको क्या बोला है शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल के दे दो बोला है, फाइन, तो देखो बहुत ध्यान से देखो यार, यहाँ पे देखो यार लोड कितना आ रहा है तुम्हारा 1.5, और यहाँ पे कितना है 2 ना, तो नीचे कितना आ रहा है 3.5, तो इसका मतलब ऊपर इधर कितना लगेगा बेटा 3.5 किलोमीटर, खत्म, तो रिएक्शन एट ए तो मैंने निकाल लिया, फाइन, डायरेक्टली पॉइंट लोड दिया है ना, तो देखो नीचे कितना लग रहा है 2, और ये कितना 1.5, मतलब कि 3.5, ऊपर कितना लगेगा 3.5, ठीक है, फाइन, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफर, यहाँ पे देखो यार इन दोनों की वजह से मूवमेंट आ जाएगा, फाइन, तो यहाँ पे ये मैं अभी रफ कर लेता हूँ, इन दोनों की वजह से यहाँ पे एक मूवमेंट आ जाएगा, फाइन, तो देखो 2 W इंटू एल, और ये W इंटू एल, फाइन, तो ये देखो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 2 मीटर प्लस ये कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 0.5, तो 0.75 आ जाएगा नहीं 0.75, तो ये कितना आ जाएगा 2.75 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, फाइन, तो ये कैसे किया बेटा मैंने, ये देखो ना इसके वजह से एक मूवमेंट W इंटू एल, फिर जाके इसके वजह से एक मूवमेंट प्लस W इंटू वॉट एल ना, तो यहाँ पे देखो ये W कितना है 2 इंटू 1 प्लस ये कितना है 1.5 इंटू एल कितना है तुम्हारा, अरे यार कुछ गलत किया क्या मैंने, सॉरी 1.5 इंटू 1.5 करना है ना, सॉरी देखो तो गलती किया ना मैंने, तो W इंटू एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, चलो सॉरी 2.25 प्लस 2, तो ये कितना आ रहा है मेरा 4.25, तो ये कितना है मेरा 4.25 किलो न्यूटन मीटर,
तो ये 4.25 किलो न्यूटन मीटर। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, मैं आगे जाके निकाल देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डालूंगा और फिर यहाँ पे जाके मैं क्या निकालूंगा, बी एम डी डायग्राम निकालूंगा। क्या निकालूंगा? बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालूंगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे लोड मेरा कितना लग रहा है ऊपर, नीचे 2 और ये 3.5, तो ऊपर कितना लग रहा है 3.5, तो यहाँ पे 3.5 किलो न्यूटन। फिर जाके देखो नीचे कितना लग रहा है 2 किलो न्यूटन। फिर देखो ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोड है क्या? कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, खत्म। फिर देखो नीचे कितना लग रहा है तुम्हारा 2 किलो न्यूटन, तो ये देखो डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस शेयर फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज ना। तो देखो यहाँ पे जो भी आ जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना रहेगा मेरा, बहुत ध्यान से देखो। तो नीचे जो भी आ जाएगा मेरा लोड, देखो यहाँ पे ऐसा नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे कितना रहेगा मेरा, यहाँ पे निकाल देता हूँ कितना, 3.5 था ना ये मेरा, 3.5 माइनस क्या 2 ना, तो ये कितना हो जाएगा 1.5। तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा 1.5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ ये कितना है अपना 1.5 किलो न्यूटन, ठीक है। चलो 1.5 किलो न्यूटन, क्योंकि डाउनवर्ड पॉइंट लोड इस शेयर फोर्स की वैल्यू को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ना। फिर जाके देखो यहाँ पे लोड है क्या? कुछ भी नहीं है। फिर जाके देखो यही वैल्यू फिर मेरा कितना रहेगा 1.5 किलो न्यूटन ही रहेगा, बराबर। और नीचे फिर कितना लग रहा है? डाउनवर्ड पॉइंट लोड ना। तो यहाँ पे देखो 1.5 किलो न्यूटन माइनस क्या 1.5 किलो न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये ऐसा जाके इधर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कैसा निकाला मैंने? 1.5 इधर का, बराबर। और फिर ये नीचे डाउनवर्ड लग रहा है ना, तो माइनस 1.5 कितना होगा? 0 किलो न्यूटन होगा। तो यहाँ पे कितना है मेरा? 0 किलो न्यूटन। फाइन, तो ये थ्रू आउट 1.5 किलो न्यूटन ही रहेगा। फाइन, सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। अभी इस केस में देखो, मेरे को क्या निकालना है? शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। वो कुछ भी नहीं है, देखो। हाँ, यहाँ पे देखो मोमेंट एट ए पॉइंट कितना निकाला है मैंने, यहाँ पे देखो मोमेंट एट ए पॉइंट, तो क्या रहता है मेरा? यहाँ पे देखो ना, अगर मेरा कैंटिलीवर रहेगा और इस केस में मेरा पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो पॉइंट लोड के केस में मेरा डायग्राम कैसा रहेगा यार? लीनियर रहेगा ना, यूडियल नहीं है, कैसा है मेरा? लीनियर रहेगा, ठीक है। फाइन, तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाला है, कितना है? 4.25 किलो न्यूटन मीटर। फाइन, तो यहाँ पे ये देखो ये प्लस में और ये क्या है? प्लस में। फाइन, तो यहाँ पे देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं, क्या है मेरा? ए बी, और ये क्या है मेरा? सी ना। तो देखो डी एम बाई फॉर पोर्शन ए बी लिख लेता हूँ, फॉर ए बी पोर्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ चलो कैलकुलेट व्हाट बेंडिंग मोमेंट। फाइन, तो देखो सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, फॉर ए बी पोर्शन। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इक्वेशन, डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट? एरिया ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। क्या है तुम्हारा? एल इंटू बी, या फिर एल इंटू एच भी लिख सकते हो। फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एम बी माइनस एम ए, एम बी माइनस वॉट एम ए इज इक्वल टू, लेंथ कितना है तुम्हारा? ये डिस्टेंस कितना है बेटा? 1 मीटर, और हाइट कितना है? 3.5। तो यहाँ पे देखो 1 मीटर इंटू वॉट 3.5 किलो न्यूटन, ठीक है। फाइन, चलो तो ये कितना हो जाएगा? एम बी माइनस एम ए ना, तो एम ए निकाला है, एम बी इज इक्वल टू 4.25, तो ये ऑलरेडी माइनस कितना है तुम्हारा? 4.25 इज इक्वल टू व्हाट? 3.5 किलो न्यूटन मीटर। तो ये प्लस हो जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो देखो ये माइनस ऑफ 4.25 प्लस 3.5, तो ये देखो ये कितना आ रहा है? माइनस ऑफ 4.25 प्लस 3.5, तो ये 0.75 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस 0.75 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जाके यहीं पे कहीं पे तो आ जाएगा, कितना? 0.75 किलो न्यूटन मीटर। फिर जाके देखो फिर कौन से पोर्शन के लिए? बी सी पोर्शन के लिए देखो, तो डी एम बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? एम सी माइनस क्या एम बी ना, बराबर। तो यहाँ पे देखो एम बी के लिए ये तो ए पॉइंट है, ये कौन सा है मेरा? बी पॉइंट, और फिर जाके सी पॉइंट। तो देखो एम सी माइनस एम बी, तो एम सी यहाँ पे आ जाएगा एम सी, और माइनस ये कितना है तुम्हारा? 0.75 ना, कितना है तुम्हारा? 0.75, बराबर। किलो न्यूटन कितना है तुम्हारा? ये मीटर। फिर यहाँ पे ये देखो ये क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू क्या हो जाएगा? विड्थ ना। तो यहाँ पे देखो ये कितना है तुम्हारा? 0.5, और लोड कितना है तुम्हारा? हाइट कितना है? 1.5 ना। ये डिस्टेंस थ्रू आउट कितना रहेगा? 1.5, 1.5 इंटू 0.5, तो 0.5 मीटर इंटू वॉट 1.5 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा? खत्म, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो ये इधर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपना? ये इधर प्लस हो जाएगा, फिर इधर जाके माइनस 0.75 किलो न्यूटन मीटर प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 1.5, ये कितना हो जाएगा? प्लस 0.75 किलो न्यूटन मीटर। उतना ही हो रहा है ना बेटा? इतना ही होना चाहिए।
0 पॉइंट, तो ये कितना आ जाएगा डायरेक्टली 0, खत्म हो गया, 0 किलो न्यूटन मीटर। चलेगा। और फिर यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा निगेटिव, तो निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, निगेटिव बेंडिंग मोमेंट बेटा मतलब वहां पे हॉगिंग आ रहा है। फिर आप जाके डीआरएसएस में देखोगे जहाँ पे हॉगिंग आता है वहां पे स्टील हम क्या कर लेते हैं, ये ऊपर टेंशन आ रहा है फाइन बीम में, तो ऊपर टेंशन आ रहा है तो ऊपर स्टील प्रोवाइड करना पड़ता है हमें, तो वो जाके वहां पे देख लेंगे फाइन। सो दिस माइट बी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फिर। तो देखो इसका तो यूज ही नहीं हुआ ना, इसका तो यूज ही नहीं हुआ क्योंकि मेरे को लगा यार क्लॉकवाइज मूवमेंट रहेगा, तो ये तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो, तो देखो आपको पता चलेगा फाइन। तो देखो नेक्स्ट